please fill the registration form given in the chat box and join our WhatsApp group. Thank you. So for today's session, we will be joined by Rambhadra Prabhuji, who is life coach and motivational speaker, temple president of SPAWN, Gurugram, BTech from Punjab Technical University, ex-manager India Bulls, director of IYF in Bihar, Jharkhand, Ludhiana, Bareilly, Rudrapur, had been serving as Vaishnava monk for 15 years. अब मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आज का सेशन प्रारंभ करें। प्रभु जी। हरे कृष्णा। Am I audible? आवाज आ रहा है? Okay. उमाकांत जी, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। आप सब स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गीतामृतम कोर्स को ज्वाइन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटीज के सारे स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मनुष्याणाम शस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततानाम सिद्धानाम। आगे कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। मैंने सोचा कोई आप यहाँ कोई स्टूडेंट होगा बताएगा, कुछ संस्कृत स्कॉलर भी है, मैंने सोचा था कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। थोड़ा फिलिंग द ब्लैंक छोड़ दिया था थोड़ा सा, क्योंकि क्या है कि माइंड बीच बीच में हम क्लास में आते कहीं और रह जाता है बीच बीच में, तो ये थोड़ा सा इसको बोलता है आइस ब्रेकर। तो फिलिंग द ब्लैंक्स देख के मैं थोड़ा आइस ब्रेक करना चाहता था। सो थैंक यू, वंडरफुल। My name is Rambhadra Das. I'm your servant, and I'm teaching you 4th chapter of Bhagavad Gita. So please free to ask any questions. हरि बोल, हरे कृष्णा। तो मैं ये बता रहा था कि मनुष्यों में से मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लाखों मनुष्यों में से कोई विरला व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में, जो ये गीता का ज्ञान लेना चाहता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए यत्न करता है। यततानापि सिद्धानां, वो जो यत्न करते हैं, वो जो यत्न करने वाले में उसमें से क्या है, कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः, मेरे को कोई ही विरला ही तत्व से जान सकता है, कोई विरला ही तत्व से जान सकता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल है। 2000 लोगों ने ज्वाइन किया, अभी हम देख रहे हैं 220। मनुष्याणाम सहस्रेषु, और आप भी कल में से कई लोग नहीं रहेंगे और परसों कोई नहीं रहेंगे, आप भी चले जाएंगे। आपको भी लगा हो गया शुद्ध, बहुत बहुत शुद्ध हो गए, 3 चैप्टर पढ़ लिए, कर्मयोग पढ़ लिया, बस शुद्ध हो गए। सो कॉल्ड हिंदू धर्म में जैसे लोग भागवत कथा कराते हैं, भागवत कथा कराने वाला इसलिए कथा कराता है उसका नाम हो जाए, सुनने वाला इसलिए सुनता है उसके पाप धुल जाए और जो सुनाने वाला उसको माल मिल जाए। You understand? Is how people hear श्रीमद् भागवतम कथा। सो आज हम गीतामृत कथा करेंगे। मैं बीच बीच में आपको स्पिरिचुअल चुटकुले सुनाता रहूंगा। आर यू रेडी? स्पिरिचुअल चुटकुले सुनाता रहूंगा बीच बीच में, ताकि आप बोर ना हो। ओके, यस नो, चैट बॉक्स में लिखिए यस नो। आर यू रेडी टू हियर स्पिरिचुअल चुटकुलास? यस नो नो यस प्लीज। Yeah, yes, 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 yes. Wow, wonderful, wonderful, wonderful. Yes, yes. Yeah, good. तो शुरुआत करते हैं स्पिरिचुअल चुटकुला से। स्पिरिचुअल चुटकुला से शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को देखना भी चाहता हूँ। यस, कुछ लोग देख पा रहा हूँ, फॉर्चुनेट सोल्स। वैसे एक ऊपर से ऑनलाइन, और अगर उसमें भी कैमरा बंद रहेगा तो फिर ऑफलाइन, कैमरा इज ऑफलाइन, तो मजा नहीं आता, थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, हम थोड़े पर्सनल है, पर्सनल पर्सनैलिटी है कि नहीं। काली स्क्रीन देखे ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्रह्म ज्योति से लाइट आ रही हो, काली लाइट आ रही हो, तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा। ठीक है, ओके, आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस। सो शुरुआत करते हैं स्पिरिचुअल चुटकुला से। आप भक्तों के स्पिरिचुअल चुटकुला लेके आया हूं एक, और इसमें बहुत बड़ा लेसन भी है। शुरू में सुना रहा हूँ ताकि आप भाग के जाए ना पीछे।
और ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है ना। क्योंकि कभी कभी हम सुनते हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं और होता है ना। और फिर क्या है कि कभी पूरी तरह से कंटेंट जो कनेक्शन नहीं बनेगा तो बात नहीं। एसएस डिनाइड, ऐसे बोलो, एसएस डिनाइड, आउट ऑफ क्या बोलते हैं, आउट ऑफ क्या बोलते हैं, आउट ऑफ नेटवर्क, प्लीज कॉल लेटर। तो कनेक्शन करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तीसरे और चैप्टर, फोर्थ चैप्टर कनेक्शन भी करूंगा। आपको याद रहना पड़ा, बहुत कुछ है हमारे पास देने के लिए, लेकिन मात्र 2 घंटे मिलते हैं, उसमें क्या किया जाए, उसमें पूरे चार, एक पूरा चैप्टर खत्म करना है। बड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम एक श्लोक में, हमारे मंदिर में एक श्लोक पे पूरा 1 घंटे का क्लास होता है, उसमें आधे घंटे क्वेश्चन आंसर होता है, जिसकी पूरी तरह से मंथन किया जाता है। एक बार गुरु जी थे, गुरु जी को शिष्य बनाया, गुरु शिष्य बनाया। गुरु शिष्य बनाने के बाद गुरु जी बोले चलो आज मैं तुमको प्रवचन करूंगा, प्रवचन सुनो। तो गुरु जी शिष्य बोले बताओ किस पे सुनना है, किस पे लेक्चर सुनना है। तो बोला, गुरु शिष्य कुछ बोला ही नहीं। वो कैमरा बंद कर लिया। बोला बोला बताओ बताओ किस पे सुनना है। चलो ठीक है, मैं तुमको अब रामचरितमानस पे सुनाता हूँ। क्या महाराज, क्या क्या सुनाएंगे। सॉरी, उससे पहले बोला कि मैं आपको दीक्षा दिया, थोड़ा नाम जप करो, आपको हरे कृष्ण महामंत्र जप दियो। क्या महाराज नाम जप करना है, हरे कृष्णा हरे राम, बहुत पुराना हो गया महाराज। गुरु जी बाप रे, देखे बड़े हैरान, मेरे चेला बनाया, गुरु बनाया, मेरे को सिखा रहा है क्या महाराज कर। गुरु जी बोले मैं तुमको सिखा, मैं चाहता हूँ आज आपको रामचरितमानस सुना। अरे महाराज ये रामायण बहुत पुराना हो गया, चलो महाराज मैं महाभारत सुनाता हूँ। अरे नहीं महाराज ये सब पढ़ रखे हैं। ठीक है गीता सुना। हाँ महाराज गीता सुना, गीता थोड़ा फिलोसॉफिकल है, गीता सुनाता हूँ, गीतामृत सुनाता हूँ महाराज आप। तो शुरू हो गया सुनने के लिए। गुरु जी सोचे पहले गीता का इसको महिमा बता देता हूँ। तो उन्होंने पद्म पद्म पुराण से गीता के श्लोक लगा कोटा करने, बताने लगे, महिमा बता देता हूँ, तो गीता सुनने की महिमा बता देता हूँ। पुस्तक गीता शुरू करता हूँ। गुरु जी बोलने लगे, सर्वोपाधि क्या सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात। आपका गीतामृत, गीतामृत इसी से लिया गया है, इसी श्लोक में से लिया गया गीतामृतम। बोलो हरे कृष्णा। अगर मेरे साथ में बोलो हरे कृष्णा, हरि बोल, से लाइक दिस, टू लाइक दिस, हरि बोल। आर यू विद मी? यस। तो इसलिए मैं शुरुआत में ये कोट भी करना चाहता था आप लोग, गीतामृतम इसी में से लिए, दुग्धम गीतामृतम। दूध नहीं पीना है भैया, आपको गीता का ज्ञान पीना है। पीवत भागवतम रसामाल्यम, ये ज्ञान का प्याला है। मैं प्रेम दा प्याला पियाया, अरे प्रेम दा प्याला नहीं, ये काम दा प्याला है भैया, वो असली प्रेम दा प्याला ये है जो आपको पिला रहे हैं। गीतामृतम, गीतामृतम का प्याला पिलाएंगे आपको। ऐसे गुरुजी लेक्चर देते जा रहे, शिष्य बोल रहे वाह वाह गुरुजी वाह, मजा आ गया गुरुजी। गुरुजी को आधे घंटे का लेक्चर देना था, शिष्य बोलता गया वाह वाह गुरुजी 1.5 घंटे का लेक्चर दे दिए। बोलने लगा सर्वोपाधि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। पूरा लेक्चर हो गया। गुरुजी बोले कोई प्रश्न है, कुछ समझ आया? शिष्य बोले हमको समझ ना आए। शिष्य बोले हमको समझ ना आए, आप बताए हमको समझ ना आए। गुरुजी बोले हमको ही समझ नहीं आया था आपको शिष्य बनाने से पहले, हमने गलती कर दी थी आपको शिष्य बनाने से पहले, हाँ, समझ तो हमको नहीं आया। अरे तुम्हारा गुरु हूँ, कुछ तो प्रश्न पूछ लो। ठीक है महाराज, अच्छा अच्छा। महाराज आपको कुछ बता रहे थे, वो सर्व उपनिषदों का वो दो गदा दो गदा दो गदा, ये दो गधे कौन थे महाराज? समझ रहे हो बात का? दोगदा का मतलब होता है धोने वाला। गुरु जी बताए सारे उपनिषद जो है वो गाय के समान है। तो गोपाल नंदन, दुग्ध धोने वाला गोपाल जी हैं, भगवान श्री कृष्ण है। और वत्स पार्थ है, सुधीर भोक्ता दुग्धामृतम, दुग्ध गीतामृतम महात, धोने वाला है। वो बोला महाराज ये जो दोगदा दोगदा दो गधे कौन थे? गुरु जी सर पे हाथ रखे।
बोला महाराज बताओ बताओ, बताते क्यों नहीं हमारे, बताओ ये दो गधे कौन से। गुरु जी बोले वो दो गधे, एक गधा मैं और एक गधा तू जो सुन रहा है बैठ के, ये दो गधे थे। यू अंडरस्टैंड ना। तो कभी कभी क्या है ना, मतलब लोग कोई और मतलब समझ जाते हैं। एक कमेंटेटर है, उसने गीता के ऊपर कमेंट्री लिखा। गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में 15वें लिखा है, सर्वोपनिषद क्या कहते, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम चा। ऐसे कलाकार हैं, उसने कमेंट्री की। भगवान बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम चा। मेरे से ज्ञान आता है, मेरे से जो है वो भूल भूल जाते हो आप, मैं ही सब कुछ करता हूँ। उसने क्या किया, कमेंट्री लिखा है इसके ऊपर। क्या लिखा है, बोला सर्वस्य चाहम, सबको चाय पीनी चाहिए। सर्वस्य चाहम, सबको चाय पीनी चाहिए। और चाय चाय पीनी चाहिए आपको। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, जो स्टोव से बनी। ऐसा कमेंट्री दी है। आप हंस रहे हो यार, ऐसे कलाकार हैं, अलग अलग कमेंट्री देने वाले हैं। एक बोला भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कर्म योग श्रेष्ठ, भक्ति योग श्रेष्ठ है। मैं बोलता हूं कर्म योग श्रेष्ठ है। अरे जिसने बोला, जिसने गीता गीता इन्वेंट किया, वो बोला भक्ति योगा, ये कलाकार बोलता है कर्म योग श्रेष्ठ है। ऐसे ऐसे के कलाकार। थैंक यू वेरी मच। ये ट्रेलर था। थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। आर यू विद मी? से हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वेरी गुड, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। यस, ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे गीता भगवत गीता में 18 चैप्टर, 700 श्लोक पूरे हैं। गीता पे हाथ रख के बोलता हूँ, जो बोलूंगा सही बोलूंगा, गलत कुछ नहीं बोलूंगा। 700 श्लोक है गीता के, 818 चैप्टर हैं। श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। उपनिषद है हमारे पास में 18। कितने उपनिषद है? 18। 108 उपनिषद हैं। 18 पुराण है, मेजर पुराण है, माइनर पुराण है। इसलिए पूरे वैदिक शास्त्र में 10 टू द पावर 10 श्लोक है। 10 टू द पावर 10। इनक्रेडिबल, इनकंसीवेबल नॉलेज है कि नहीं? हमारे पास 18 पुराण, के पास एक कुरान। बुरा नहीं मान, ऐसे ही बता रहा हूँ। The incredible knowledge, depth is so high। पूरा जीवन निकल जाएगा, नहीं नहीं पढ़ पाएंगे हम। इसलिए आपको 18 दिन में पूरा पैकेज दे रहे हैं। 18 श्लोक में पैकेज दे रहे हैं आपको बना के, बिल्कुल सार निचोड़ क्रीम दे रहे हैं आपको, एसेंस दे रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ बहुत ही सिस्टमैटिकली, ये साइंस है, भगवत गीता साइंस है। उसके बाद में सिस्टमैटिकली कोर्सेस होते हैं हमारे, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौमा, भक्ति वेदांत, इस प्रकार से कोर्सेस है हमारे। इसको वेरी सिस्टमैटिक स्टडी। तो हम धन्यवाद करें हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद फाउंडर आचार्य, जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार किया, सनातन धर्म को भगवद गीता का उपदेश दिया। He was a single-handed one-man army, one-man army. ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद at the age of 70 years, one-man army traveling toward Western country। शिकागो शिप में जा रहे हैं, जलदूत में जा रहे हैं। 2 हार्ट अटैक हुए रास्ते में, अपने गुरु जी की वचन को पूरा करने के लिए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्री। कोई उसको रिसीव करने वाला नहीं है, कोई उनके साथ में नहीं। कम ऑन,
कोई उसको रिसीव करने वाला नहीं, कोई उनके साथ में नहीं। He got a 2 heart attack at the age of 70 years. He was having only 40 rupees in his pocket. And he landed in Boston, New York. He started chanting Hare Krishna Mahamantra on Body Street. And people, those were hippies, 1966, 1967 में वर्ल्ड वॉर के बाद में many Americans people they become suddenly rich, क्योंकि सारे उन्होंने अस्त्र शस्त्र बेचे थे आपने, लेकिन जितने भी उनके बड़े बड़े बेटे थे सारे क्या बन गए, हिप्पीज बन गए। व्हाट आर हिप्पीज? हिप्पीज मीन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उल्टा काम करेंगे, बोला राइट जाओ लेफ्ट जाएंगे, बोला ऊपर चढ़ो नीचे चढ़ेंगे, सारा उल्टा काम करेंगे। सारे पढ़े लिखे थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, और एलएसडी लेते थे, और उनका स्लोगन था एलएसडी, मतलब आप समझ होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलता जो बाहर में क्या बोलते हैं उसको, हुक्का। एक दो बार गया था मैं, मेरे को जाने का सौभाग्य मिला था दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर में, मेरे को पूरा लग रहा था, मेरे को लगा ये बॉडी स्ट्रीट का कुछ लग रहा है, बुरा मत मान, है क्या नहीं। तो सब चले डग 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 हुक्का पी रहे थे, और गोले गोले बना रहे, जिसका गोला ज्यादा होगा वो हाई क्लास हुक्का पीता, गोले गोले बना देता। तो ऐसे कुछ था, ऐसे ही कुछ था बॉडी स्ट्रीट। तो प्रभुपाद जी को लगा ये बेचारे ह्यूमन फॉर्म को क्या कर रहे हैं, ये मनुष्य जीवन को क्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, इनको कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने क्या दिया, गीतामृतम पिलाया, हुक्का पी रहे थे एलएसडी पी रहे थे। उनका स्लोगन था स्टे हाई फॉर एवर, स्टे हाई फॉर एवर, एलएसडी लो, स्टे हाई फॉर एवर। प्रभुपाद बोले ये तो नहीं पता, आज पिएंगे सुबह सर दर्द पड़ेगा इनको, फिर सर फटेगा इनका, रात को पिएगा सुबह उठेगा फिर सर फटेगा, फिर पिएगा। अगर आप सही नशा चाहते हो, सही नशा करना चाहते हो, तो मैं तुमको भगवान के नाम का नशा दूंगा, ऐसा नशा दूंगा, ऐसा अमृत पिलाऊंगा, ऐसा गीता अमृत पिलाऊंगा, वो नशा कभी छूटेगा नहीं। बोलो से हरि बोल, हरि बोल, से हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। आर यू विद मी? आर यू विद मी? आर यू विद मी? आर यू लर्निंग समथिंग? माय नेम इज रामभद्र दास, आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर टीचर, आई एम योर गाइड। यस, आर यू लर्निंग समथिंग? यस। आपके पड़ोसी को बताओ मैं थोड़ा कुछ सीख रहा हूँ। टेल, कैमरे में बोलिए आई एम लर्निंग समथिंग। से टू द पड़ोसी आई एम लर्निंग समथिंग। से लाइक दिस, आई एम लर्निंग समथिंग। या यस, आई एम लर्निंग समथिंग। गुड, वाओ, यस। फोर्थ चैप्टर, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कर्म योग कल बताया, कर्म सल कल आपको हमारे हिज ग्रेस सुंदर गोपाल को जी दिए होंगे। व्हाट अ पर्सनालिटी ही इज। तो धीरे घुसते हैं, धीरे घुसते हैं, धीरे हमारा थोड़ा स्टाइल लगा, उनका स्टाइल लगा बोलने का। He's passed out MTech from IIT. Not only that, but he's he's pakka sadhu, solid sadhu. And then he has created so many devotees. So आप लोग का कर्म योग बताया गया। योग, कर्म को कैसे योग के साथ जोड़ सकते हैं, कर्म और योग। योग मतलब लिंक मतलब भगवान के साथ लिंक करना अपने आप को। आज के हम बताएंगे तीसरे चैप्टर खत्म करने के बाद भगवान ने बताया, और वो गया कि अर्जुन सबसे बड़ा शत्रु कौन है, कौन बताएगा? राइट इन कमेंट, कौन तो आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अगर आपने सुना होगा तो, कल सुना होगा, गीता अगर पढ़ा होगा आपने, आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वाओ, अरे आप तो सब जानते हैं। यस, लस्ट, लस्ट, लस्ट। अब आप लिखिए, lust is like a rust, we should wash it must. Lust is like a rust, we should wash it must. Yes. महाशनो महापापमा विद्ये नमः वैरिणा। किसका शत्रु है ये? Yes, good. भविता चौहान ने lust is like a rust, we should wash it must. Wow, yes, good. है कुछ अच्छी स्टेटमेंट दूंगा आपको, कुछ मैं बीच में बाउंसर मारूंगा, ठीक है? आप संभालते रहना बीच बीच में। Lust is like a rust, we should wash it must. भगवान बोलते हैं सबसे बड़ा शत्रु है, हम बोलते बड़ा शत्रु कोई और है। सबसे बड़ा शत्रु ये भी बताया कहाँ रहता है वो कैसे मारना है ये बताया, डिटेल में बताया। हर किसी को कॉन्कर करना है लस्टी थॉट्स को। ही मस्ट रीड लास्ट 7-8 श्लोक ऑफ भगवद गीता फ्रॉम 3rd चैप्टर।
3rd चैप्टर के बाद में भगवान ने उनको दिया श्लोक पढ़ने के लिए, पढ़ो ये इसको। तो किसका वैरी है? मूर्खों का वैरी नहीं है, ज्ञानी को वैरी है, ज्ञानियों का भी वैरी है ये। इसलिए देखो बड़े बड़े साधु सारे जेल में चले जाते हैं, इवन साधु ऑल्सो एंटर इनटू जेल। इतना पावरफुल एनिमी है ये, सबका है ये। इसलिए देखो रेप केस क्यों होते हैं, कॉलेज में लड़ाई किसके लिए होती है? किस लिए लड़ाई होता है कॉलेज? ज्यादा लड़ाई ऐसी होती है। अब सब जानते ही हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, हम तो चंडीगढ़ में रहे हैं, है कि नहीं? तो वहां से हमने किया था हम तो। एनीवे हमारा ऐसी लाइफ है कि हम हमारा कॉर्पोरेट लाइफ ही हुआ है और हमने स्टूडेंट लाइफ ही है, प्लस बोनस ये मिलेगा हमारे पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो गया। सो आई हैव बीन टीचिंग दिस भगवद गीता फ्रॉम लास्ट 15 years। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ज्ञान को वितरण कर रहा हूँ, और आप जैसे स्टूडेंट्स को ही जो है वो मेरे को सौभाग्य मिलता है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का पहली बार मिल रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, हरी बोल हरी बोल, थैंक यू। ओके सो हाँ, भगवान क्या बोल रहे थे लास्ट 3rd चैप्टर में, बता रहे हैं क्या है अर्जुन, ये बहुत क्या है, हाँ, ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, ज्ञानी नो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्ट परिणाम लेना चाहो। अब से बड़ा शत्रु है, क्यों तुमको बता रहा हूँ, तुमको राजा बनना है। एंड सडनली कृष्णा 3rd चैप्टर में लस्ट के बारे में बता रहे हैं, और सडनली 4th चैप्टर में शुरू कर दिया। हमारे उमाशंकर जी श्लोक बोल रहे थे क्या, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषय विदु सकाले न महता योगो नष्टा परंतपः। ये अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पहले सब कुछ को दिया। एवं पर नहीं, ये सेकंड था, फर्स्ट क्या बोला था, इमम विवस्वते योगम, सॉरी सेकंड चैप्टर, तो 4th चैप्टर सेकंड श्लोक का फर्स्ट श्लोक क्या बोला भगवान ने, श्री भगवान वाचा। देखिए गीता में कहीं लिखा श्री कृष्ण वाचा नहीं लिखा है, वेद व्यास ने भगवत गीता लिखा है कि ही रॉट, नहीं लिखा उसने कि कृष्ण वाचा, क्या लिखा भगवान वाचा। इट मीन ही इज क्लियर दैट कृष्ण इज सुप्रीम लॉर्ड, वो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ही इज राइटिंग श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन्वे प्राह मनुरिश्वाकु अब्रवीत। क्या बोल रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। अर्जुन कंफ्यूज, अभी तो भगवान अब लस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, शुरू हो गया एवं परंपरा प्राप्तम एवं विवस्वते योगम। ये अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया, और सूर्य देव ने जो है अपने बेटे मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो अर्जुन कंफ्यूज, ये मतलब सीधा लस्ट से सीधा राजा को चले गए, ऐसा क्यों? और बताते हैं ये एक्चुअली नॉलेज किसके लिए, राज ऋषि विदु, लीडर्स के लिए है, लीडर्स के लिए ज्ञान है। लीडर्स को लोगों को देखना पड़ता है, लोगों को लीडर्स को क्या करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है। और लीडर का जो चरित्र है, जो लीडर का जो कैरेक्टर है, वो बहुत ही हाई क्लास होना चाहिए, उसको फ्री होना चाहिए इन सब चीजों से, लस्ट एंगर ग्रीड, should be free from that, then he can do all the then he can do things very peacefully and with pure heart। इसलिए मैं तुमको भगवान को बोले, मैं तुमको ज्ञान, किसको ज्ञान दिया मैंने, सूर्य देव को ज्ञान दिया। देखिए भगवान बोलते, अभी अभी आगे चैप्टर में आएगा, कृष्ण बोलते हैं और ये देखो 5000 साल पहले गीता बोला गया था, लेकिन गीता 5000 साल पहले नहीं बोला गया। आज हमको बता दे, गीता में भगवान बोले 5000 साल पहले ये बोल रहे हैं अर्जुन को, कृष्ण बोले हे अर्जुन, ये मैं ज्ञान पहले ही सूर्य देव को दे चुका हूं। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे पूरा अकॉर्डिंग टू वैदिक कैलकुलेशन, 4,32,000 का कलयुग है, अभी मात्र 5000 साल हुए। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, हरि बोल से हरि बोल। यस, वाओ, अभी मात्र 5000 साल हुए, आप देख लो क्या क्या हो गया है। और कलयुग का डबल क्या है, द्वापर, और कलयुग का ट्रिपल क्या है, त्रेता, और फोर्थ टाइम क्या है, फोर्थ क्या है, सतयुग। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान भगवान बता रहे हैं, मैंने पहले सबसे पहले सूर्य देव को दिया, यानी कि
लगभग 120 करोड़ साल पहले ज्ञान है ये। हाँ, 120 crore year back this knowledge। और भगवान बोलते हैं ये सारी विद्याओं का राजा है, इट्स अ किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। पवित्र ज्ञान है ये मैंने तुमको दिया है, राज ऋषियों के लिए है। तो क्या कर देगा ये? आपकी चेतना को शुद्ध कर देगा, आपकी कॉन्शियसनेस को शुद्ध कर देगा। देन यू कैन लीड द सोसाइटी वेरी नाइसली। हम पीस की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, होगी शांति चारों ओर, हम होंगे कामयाब। ऑफ कोर्स वी हैव डन मेनी थिंग डिजिटली एंड हमने काफी एडवांस किया है, बट अगर आप चेतना में देखो लोगों की, तो चेतना में हम काफी लोग गिर चुके हैं, लाइक दैट। सो यस, लेट्स गो। तो ये आप लोगों ने लास्ट टाइम ये पूरा देखा होगा, पीपीटी में ओवरव्यू दे रहा हूँ फिर से आप भक्तों को। तो आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में ये शुरू किया, अब कल पढ़ चुके हैं रेनाउंसिएशन के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने योगा लैडर के बारे में पढ़ा है, एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ा है। भगवान बोलते हैं, कल भी चर्चा किया होगा कि जो यज्ञदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तो जना सयते प्रमाणम वर्तते। हाँ, ये पढ़ा होगा कि जो बड़े लोग काम करते हैं छोटे लोग इसको देखे करते हैं। इसलिए जो लीडर है उसको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। लीडर का एक स्टेटमेंट हजारों लोगों का जीवन खराब कर सकता है, लीडर का एक स्टेटमेंट हजारों लोगों के जीवन को बना सकता है। प्लीज राइट इन कमेंट, कमेंट में लिखिए, योर वन वर्ड कैन चेंज द लाइफ ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल पॉजिटिवली, or your one word can change, your one word can destroy the life of thousands of people. Yes, are you writing? Go ahead, please keep on writing. Yes, wow, yes, Kunal Bhagat ने लिख दिया, thank you। Yeah, your one word can change the life of people, can change or you can destroy it. It's a leader. Wow, good, thank you Shubham, Samita, wow, thank you Kunal, हंस जी, कशिश हंस जी, सुहानी चौधरी, रक्षिता शंकर, वाओ, अभिषेक सिंह, वाओ, वंडरफुल, जय। ठीक है, ओके, थैंक यू। नो 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 नो, यू कैन स्टॉप। तो इस प्रकार से आपने सारा ये पढ़ा। तो बिगेस्ट चैलेंज भी बताया, एंड बिगेस्ट चैलेंज वही है, मैं बता रहा हूँ आपको, लव वर्सेस लस्ट, डिग्री ऑफ कवरिंग द लस्ट इज अ नित्य वेरी नाम। नाउ लेट्स सी। तो लस्ट में बताया भगवान ने, और कनेक्शन ये है कि अभी लस्ट को भगवान ने बताया कि कैसे कर सकते हो आप। यू कैन यूज इट बाय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, यानी कि ज्ञान से आप लस्ट को कॉन्कर कर सकते हो। यू हैव नॉलेज, है ना। नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग, एंड नॉलेज, राइट नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज, नॉलेज ऑफ भगवद गीता। हमारे पास तो हजारों वे है नॉलेज लेने के लिए, लेकिन जो ये ज्ञान जो है ये बड़ा ही उत्तम ज्ञान है ना। तो ओवरव्यू हम बता रहे हैं आपको। सी, नॉलेज, इग्नोरेंस लीड्स टू सिन, सिंस लीड्स टू सफरिंग। एक बार और चैट में लिख दीजिए, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। इग्नोरेंस लीड्स टू सिन, सिंस लीड्स टू सफरिंग। लिख दीजिए एक बार, वेरी गुड। या अज्ञानता से व्यक्ति पाप करता है, और पाप से व्यक्ति क्या करता है, फिर सफर होता है। गुड गुड, वेरी गुड। कुछ बोल्ड स्टेटमेंट नंबर देता रहूंगा आपको। या अज्ञानता से व्यक्ति पाप करता है, और पाप से व्यक्ति क्या होता है, सफर करता है, जो हमको पता नहीं है। फिर हम बोलते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अभी लास्ट हफ्ते में 2 बार ये सेशन दिया, व्हाई डू बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, एंड माय आंसर वाज वेरी सिंपल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पुलकित जी, अश्विनी यादव जी, बहुत बहुत वेरी गुड। ओके, ओह जय, थैंक यू। तो अभी अज्ञानता से पाप, पाप से हानि, नहीं पाप से कष्ट, पाप से कष्ट, सुहानी चौधरी, पाप से कष्ट मिलता है ना। तो हमको पता नहीं चलता, फिर हम बोलते हैं व्हाई डू बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। तो मैंने बताया, गुड थिंग हैपन टू गुड पीपल, बैड थिंग हैपन टू बैड पीपल।
हरि बोल। यस यस, या सिंपल आंसर। तो इसको हमने लास्ट टाइम किया, कर्मों की थ्रू से पढ़ा हुआ, कर्मा कर्म एंड विकर्मा। बट आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इटर्नल नॉलेज, इटर्नल एजुकेशन। तो इसमें पूरे टोटल जो है हम फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे टोटल 42 श्लोकास, ठीक है। और इसको 4 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट अपने इंटरनल एजुकेशन है, कृष्ण रिमूव्स द मिसकंसेप्शन, एंड फॉर 16 से लेकर 24 तक रिमूविंग रिएक्शंस, एंड 25 से लेकर बोलेंगे 42 तक बोलेंगे सैक्रिफाइस। इससे हमारी चर्चा हो। ओके, लेट्स गो नाउ। तो ये हमने श्लोक के पहला बताया कि ज्ञान जो है वो सूर्यदेव को दिया था। तो सेकंड श्लोक में भगवान ये बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदु सकाले न महता योग नष्ट परंतप। This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood in that way. But in the course of time, the succession was broken. Therefore, the science as it is appeared to be lost. वो ज्ञान लुप्त हो गया। ये परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। देखो, आप परंपरा से ज्ञान ले रहा है, हम कहीं से भी ज्ञान नहीं ले सकते। और किसके लिए? राज ऋषि, यानी कि राजा। राज ऋषि मीन राजा इनसाइड, राजा आउटसाइड, ऋषि आउट, ऋषि इनसाइड, दैट इज राज ऋषि। अंदर से ऋषि थे और बाहर से राजा, है ना। बट यू कैन सी द टुडेस लीडर, आपको ज्यादा पता हो। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषि विदु सह काले न महता योगो नष्ट परंतपा। हे अर्जुन, अगर तुमको ये ज्ञान लेना है तो कैसे लो? परंपरा सिस्टम से लो, सक्सेशन से लो, किसी प्रॉपर ऑथराइज यूनिवर्सिटी से लो। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लो, आप आईआईटी से लो, आप एनआईटी से लो, आप पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी लो, आप इग्नू से लो, बट इट शुड बी सम ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी। इन ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड प्रोफेसर्स, in authorized university there are authorized professor, there are authorized teachers, authorized books. Your knowledge will be very very accurate. कहीं से भी कोई बाबा उठ गया, कोई बोल दिया, किसी को गुरु नहीं बनाने देना, कहने का मतलब ये परंपरा सिस्टम है। जैसे आपने किसी से फिजिक्स सीखा, उसने फिजिक्स अपने टीचर सीखा, उन्होंने फिजिक्स अपने टीचर से सीखा। तो similarly we have HOD, head of department, acharya, we call it acharya for all the departments. So there are 4 types of sampradaya. Who can inquire, from whom to inquire, and what is all about it. So this is eternal education. ये एक दिन का ज्ञान नहीं है। जैसे मैं बताया कि कौन सा ज्ञान है, ये पूर्ण अध्यम पुराण पुरुष, ये बहुत पुराना ज्ञान है, इटर्नल है, चलता है, कभी खत्म नहीं होता। गीता ज्ञान, भगवान कभी खत्म नहीं होते, इसलिए ज्ञान भी कभी खत्म नहीं होता, इटर्नल चल रहा है। Who can inquire, for whom, from whom, and what is that about? So let's see. Now, who can inquire this knowledge? कौन इस ज्ञान को ले सकता है? तो भगवान गीता में बोलते हैं, डिवोटी, फ्रेंड, रेलिवेंट इंक्वायरीज एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। अर्जुना बोलते हैं, अर्जुना वाज बोथ फ्रेंड एंड, कौन थे? फ्रेंड, और उनके भक्त भी थे। कौन बोलते हैं गीता, आप मेरे क्या हो? आप मेरे दोस्त भी हो, और आप मेरे शिष्य भी हो, आप मेरे भक्त भी हो, आप मेरे भक्त भी हो। यस, भक्तो वसी में सखा चेती रहस्यम ही उत्तमम। मैं आपको कौन ले सकता ज्ञान? हु कैन इंक्वायर, मतलब अगर आपको कृष्ण अगर का ज्ञान चाहिए तो सबसे पहले आपको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओ। नहीं तो आपको भगवान का फ्रेंड बनाना पड़ेगा, है ना। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान का फ्रेंड बनना पड़ेगा आपको, जहां फिर आपको रेलिवेंट इंक्वायरीज करो, और जहां फिर भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। लेकिन इनमें से अर्जुन कौन था? अर्जुन 4 में से 2 था, डिवोटी भी थे और फ्रेंड भी थे। आप बताओ कमेंट में क्या बनना चाहते हो भगवान, क्या चारों में से क्या बनना चाहते हो? राइट इन द कमेंट। यस 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 यस। आप कैसे समझना चाहते हैं? ओ, बोथ फ्रेंड एंड, ओके, भक्त बनना चाहते हैं। वाओ, फ्रेंड भक्त, फ्रेंड भक्त, डिवोटी, ओ जय।
वेरी गुड। हाँ, गुड गुड, वेरी नाइस। ओके। और भगवान आपके ऐसे फ्रेंड बनेंगे, आपको कभी धोखा नहीं देंगे। कभी आपके साथ चीटिंग नहीं करेंगे, है ना। आजकल क्या होता है, कभी कभी हम प्रेम के चक्कर में फंस जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बन जाते हैं, लेकिन उस पे क्या बन जाता है, फिर वो बड़ा कभी कभी प्रॉब्लम दूसरी बन जाती है। फिर वो इतना कभी कभी दूरियां पड़ जाती हैं। वो तो टैटू पे लिख लिया, माय डियर स्वीटी स्वीट स्वीटी स्वीटी, भाग गई सीटी मार के। वहां तो थोड़ा है ना, थोड़ा बुरा नहीं मानना, मैं थोड़ा सीधा सीधा बोलता हूँ, ठीक है। ओके, बोल सकता हूँ ना, बुरा तो नहीं मानोगे यार, मेरे को पता बुरा बुरा नहीं मान। ओके। हाँ यस, कभी भाग जाते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, फिर पहले तो जिन टक टक सुनता था वो, मतलब झक 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 म्यूजिक सुनता था। हाँ, वो चले गई ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने था कौन वो दे। चली गई चली गई। क्या भगवान ने आपको छोड़ा? सुहृदम सर्वभूताना, ऐसा फ्रेंड बना नहीं। कृष्ण को फ्रेंड बना लोगे तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे आपको, है ना। भगवान के बोले छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो भगवान ऐसे बोले। एक बार बना के देखो, फिर देखो मजा आया, है ना, आनंद आएगा जीवन में, क्या नहीं। अर्जुन ने बनाया है ना भगवान को फ्रेंड, इतना बेचारा प्रॉब्लम में था, सर फूट रहा था, क्या कितनी दिक्कत थी उसको, उसको दिक्कत है और भगवान हंस रहे हैं, है? भगवान को समझ आएगा उसको कि बेचारा कितना वो है ना। तो हमारा जब दिल टूट जाता है, फिर हम है, पहले तो वो बड़ा अच्छे से सॉन्ग सुनता है कि नहीं। और फिर पंजाबी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, है कि नहीं, नच बल्लिए, है कि नहीं। लेकिन बाद में फिर वो आ जाता है जगजीत सिंह की गजल के ऊपर, जो मैंने आपको सुनाना शुरू कर दिया था, बेचारा, है कि नहीं, बेचारी, दोनों का है ना, है कि नहीं। लव इन फर्स्ट साइट, डाइवोर्स इन फर्स्ट फाइट। लिख लीजिए, कमेंट पे लिख लीजिए, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, काम आएगा, आप नोट्स बना लीजिए। लव इन फर्स्ट साइट, डाइवोर्स इन फर्स्ट फाइट। सुना आप लोगों ने, सुना ही होगा, बड़ा हमारे गौर गोपालपुर जी बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या, यानी कि हम बाहर से देखते हैं, एक्सटर्नल देखते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, या गुणों को देखना चाहिए, मैच करके देखना चाहिए, क्या स्वभाव है, बाद में स्वभाव पर अरे बाप रे, है कि नहीं। पहले तू बोलता था तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लेके आ जाऊंगा, अभी तो मार्केट में आलू भी लेके नहीं आ रहे हैं। अरे तो मैंने क्या बोला था, आपने तो बोला था। मार्केट में आलू भी लेके नहीं आ रहा, तारे तो बहुत दूर की बात है कि नहीं। हाँ, लेकिन भगवान क्या है, सूर्यदम फ्रेंड है, कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन को छोड़ा, कोई कभी नहीं छोड़ा। कहाँ कहाँ गए अर्जुन को, भगवान के साथ ही रहे, ऐसे 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 निकाल के पूरे महाभारत से ले गए, हाँ, खत्म। कितना चिल्लाया दुर्योधन, 11 अक्षुनी सेना कौरवों के पास, सॉरी पांडवों के पास मात्र 7 अक्षुनी सेना, वो 100 भाई, ये 5 भाई, बेचारा अर्जुन कैसे कैसे ले गया उसको, भगवान निकाल दिया उसको। यानी ये महाभारत में घुसेंगे तो फिर तो बहुत बड़ी चीज है। लव, किसी ने पूछा गुरुजी प्रेम क्या है, प्रेम प्रभु सिंपल भाषा में समझाऊं आपको, सरल सरल भाषा में प्रेम ये है, प्रेम का मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति को, इंद्रियों को संतुष्ट करना, काम होता है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, सिंपल सी बात है। प्रेम मतलब ये नहीं कि भैया आप जो है वो, मैंने ऊपर इतना खर्चा किया और मेरा सारा पर्स खत्म हो गया, मैंने तुम्हारे इतना गुलाब जामुन लाया, इतना आपको मैकडोनल्ड में लेके गया, आपको इतना, आपके इतना रिचार्ज करवाया मैंने, बोला मैंने तुम्हारा मैं भी तो करवाता था, मैं तो करता था। प्रेम मतलब सेल्फलेस, प्रेम मतलब सेल्फलेस,
कर दिया, अब बोलेंगे नहीं, जिताएंगे नहीं, किया है बोलना, कहीं बोलेंगे नहीं, किया है। सेल्फलेस होता है प्रेम, और लस्ट सेल्फिश होती है। समझ आ गया? लस्ट इज सेल्फिशनेस, प्रेम सेल्फलेस होता है क्या नहीं? हम्म? अपनी इंद्रिय को तुष्ट, मेरे को क्या सुख मिले, और प्रेम का मतलब आपको क्या सुख मिले, आपके सुख के लिए, आपके सुख के लिए जो कुछ भी करना पड़े, ऐसा प्रेम नहीं मिलता है। तो इसलिए इस संसार के अंदर प्रेम बहुत कम है, काम ही ज्यादा। और हमारे स्वामी जी बताते हैं, प्रेम मतलब माँ का प्रेम होता है सबसे ज्यादा बच्चे के लिए देखने को मिलता है संसार में। वो पूछती है बेटा क्या खाया, बेटा गाल बड़े सूखे, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ खाता नहीं है क्या बेटा, है क्या नहीं? तो क्या बेटा, बेचारा चाउमीन खा के रह रहा है, हॉट डॉग खा के रह रहा है, मैं तुमको गरम गरम चपाती खिलाऊंगी, चल घर आ जा जल्दी। अब वो जो बिठाएगी, माँ का थोड़ा प्रेम होता है क्या नहीं? बाकी तो थोड़ा बड़ा मुश्किल है। लैला मजनू सारे पिटे हैं प्रभु। इसलिए आप देखो, कोई भी मूवी देखो, मूवी कहाँ एंड होती है, हीरो हीरोइन दोनों मिल जाते हैं, एंड। उसके बाद असली मूवी शुरू होती है। उसके बाद असली शुरू होता है ना प्रभु, वहां एंड कर देते हैं, सीट एंड, सीट एंड वहां कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे भागते हैं, गीता में बहुत और कुछ पढ़ना है हमको। ठीक है, ये मैं थोड़ा बीच में आपको स्पिरिचुअल चुटकुले भी सुना रहा था, और कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बता रहा था, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है ना? आर यू लर्निंग समथिंग? और क्या करना भी, हरि बोल हरि बोल, बोलो हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा। ओके, my name is Ram Bhadra Das. I'm your friend, I'm your servant, I'm your guide, I'm teaching you Gita Amritam. Okay, very good Dodi. छोड़कर नहीं जाओगे, अगली बार आओगे ना? वेरी गुड, थैंक यू, प्रॉमिस। सो भगवान बोलते हैं, तो आप क्या बनना चाहते हैं? आप फ्रेंड बनना चाहते हैं, वेरी गुड, है ना? आप डिवोटी बनिए, डिवोटी के बाद डिवोटी बनने में बड़ा फायदा है ना? क्या करना है? भगवान का नाम जप करना है, भगवान की गीता करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुरा नहीं मानो, मैं अपनी पर्सनल लाइफ का चीज बताऊंगा आपको। जब मैं घर से निकल रहा था भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करने के लिए, मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में मैं जब निकला घर से, मेरी माँ पूछी, तू बेटा खाएगा कहाँ? वो पुत्र तू खाएगा की, तेनू कौन खिलाएगा? क्या माँ जो सबको खिलाता है वो सबको खिलाया, कुत्तों को खिलाता है, बिल्लियों को खिलाता है, हाथी को खिलाता है, मेरे को क्यों नहीं खिलाएगा? मैं तो उसे काम करने के लिए जा रहा हूँ। नहीं, फिर भी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यही है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जब मैं घर से निकला था, मेरा वेट था 60 किलो, अब मेरा वेट है 100 किलो। बोलो हरी बोल हरी बोल। आया था 60 किलो, अब बोलता हूँ तो आपसे ज्यादा खा लिया। ये कुछ और निकल के आ गया बीच में, कोई स्क्रीन शेयर कर दिया बीच में, हमारा स्क्रीन हटा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे, चले चलिए आगे चलते हैं। सो नाउ हु कैन इंक्वायर, हु कैन इंक्वायर, हाँ, कहाँ से ज्ञान लोगे आप? ज्ञान कहाँ से लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो आप यहाँ से ज्ञान ले सकते हो। गीता ज्ञान, यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ISO सर्टिफाइड, रैंकिंग, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक ज्ञान संस्थान। कोई भी हम ज्ञान लेते हैं, किसे लेते हैं? किसी ऑथराइज यूनिवर्सिटी से लेते हैं, है ना? लेकिन हम क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल ज्ञान। हाँ प्रभु जी, मैंने वो टीवी में एक सीरियल देखा था भगवान के बारे में। अरे अच्छा, तुमको सीरियल से दिव्य ज्ञान मिलेगा? आपने कहाँ सुना? मैंने अपनी दादी माता से सुना था। दादी माता सेल्फ रियलाइज सोल है, ऐसे थोड़ा है टीवी से देख लिया, कुछ भी पढ़ लिया, नहीं। बेशक ऑथराइज यूनिवर्सिटीज, ऑथराइज टीचर, ऑथराइज बुक्स। इससे क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले आपका टाइम बचेगा। आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपने डिग्री कर लिया, आपको पता चला यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड ही नहीं थी, तो क्या होगा? आपका टाइम, सबसे पहले पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, और एनर्जी बर्बाद। इसलिए भगवान बोलते हैं, अगर तुमको ये ज्ञान लेना है
तो किसी परंपरा से लो अर्जुन, और ये परंपरा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पद्म पुराण के अकॉर्डिंगली ये 4 संप्रदाय हैं जहां से ज्ञान सही आता है। आप मेरे को मत पूछना प्रभु जी ये बाबा किस में आता है, ये बाबा किस में आता है, ये प्रमाणिक है कि नहीं है। नो, यू डिसाइड। हम ये बताएंगे सही क्या गलत क्या है शास्त्रों के हिसाब से, और मेरा वाणी नहीं है ये पद्म पुराण का श्लोक है। संप्रदाय विहीन ये मंत्रास ते निष्फल मत। संप्रदाय के बिना कोई भी आप मंत्र को जप करोगे निष्फल मता, उसका कोई फल नहीं होगा। कलो भविष्यन्ति चतुर्भा संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णवाशति पावः। श्री ब्रह्म रुद्र सनक, ये 4 संप्रदाय हैं। ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा? ट्रांसलेशन कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? कम ऑन कम ऑन, यस यस, कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज रीड। या यस, भूमिका, भूमिका पंत, प्लीज गो अहेड। ओके, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस, प्लीज गो अहेड। Yes, any mantra that does not come in disciplic succession is considered to be useless. Therefore, 4 divine individuals will appear in the age of Kali to found disciplic schools. The founders of these 4 Vaishnav Sampradayas, the founder of these 4 sampradayas are Lakshmi. Oh, Sampradayas are Brahma, Rudra and Snaka Rishi, and their teachings will spread from Purushottam Jagannath Puri. yeah, Satrvascha Kalo Bhavya hi Kale Purushottamah. उत्कल देश, उत्कल स्टेट। तो क्या बताया है? संप्रदाय विहीन ये मंत्र निष्फल पता। कोई व्यक्ति अगर संप्रदायों के कोई ज्ञान इसके बाहर लेता है तो उसको इतना फल नहीं मिलेगा। पद्म पुराण में ऐसा बोला गया है। नाउ नेक्स्ट, कौन पढ़ना चाहेगा? और कोई हाथ खड़ा किया था? यस, मीनल, कौन है यहाँ? या प्लीज गो अहेड। Ramanuja was chosen by goddess Lakshmi to represent her sampradaya. Madhavacharya was chosen by 4-headed Brahma. Vishnu Swami was chosen by Rudra, and Nimbaditya was chosen by 4 Kumaras. Yeah. So can you explain what is there in the picture? Sir, Prabhuji? Yeah. Please go ahead. The Lord Krishna is the top, and then the 4 sampradayas, and the 4 sampradayas coming from the 4 different demigods. Okay. The first sampradaya is Lord Brahma, and then second is Sri Lakshmi, and third is Lord Shiva, and fourth is 4 Kumaras. That's according to this Padma Purana shloka. And the head of department, HOD of Lord Brahma Sampradaya is Madhavacharya. Head of department of Sri Lakshmi ji is Ramanujacharya. Have you heard about the Madhavacharya and Ramanujacharyas and Vishnu Swami Nivarkacharya? How many of you have heard about these powerful acharyas? Comment में लिखिए कितने लोगों ने जानते हो इसके बारे में? Comment में लिखिए कितने लोग जानते हो आप? Yes. How many of you know Madhavacharya, Ramanujacharya? Okay, yes. Me too. Yes, okay. If you heard, okay, yes. So, Lord Brahma, the Madhavacharya Sampradaya, he's the Acharya, he's the head of the department, or maybe the founder. And Ramanujacharya is from Shri Sampradaya. You can see if you go to South India, आप ऐसे बहुत सारे South India में होंगे. You can see the Lord, Lord Ranganath, the deities, and we have Kanchipuram में भगवान Varadaraj, and you can see the deities of Lord Balaji. All these deities, they are self-manifested deities established by the Ramanujacharyas. है ना? वो लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा, क्या मूर्ति पूजा? अरे मूर्ति आचार्यों ने स्थापित किया सारा।
अगर आप अब श्रीरंगम में जाओ, हाउ मेनी ऑफ यू बीन इन श्रीरंगम? रेज योर हैंड। साउथ इंडिया में श्रीरंगम कितने लोग हैं? ओके, बालाजी कितने लोग हैं? बालाजी, रेज योर हैंड। ओके, उमाकांत जी गए हैं, 2 लोग गए हैं, 3 गए हैं, 4 गए हैं, 5 गए हैं। ओके, अगर आप जाओगे साउथ इंडिया, आप देखोगे कि जो भगवान लॉर्ड रंगदेव जी वो लेटे हुए हैं ऐसे, और और उसमें बताते हैं कि वो जो पूरा टेम्पल है, जो वो पूरा वैकुंठ से आया है, भगवान लेटे हुए हैं ऐसे, बड़े सुंदर विग्रह हैं भगवान की। यानी कि जितनी भी सारी संप्रदाय हैं, इनके सपने अपने अपने विग्रह हैं भगवान के, वो पूजा करते थे भगवान की। मूर्ति नहीं है, मूर्ति उनके लिए जिनका सर मूर्ति है, जिनकी आंखें मूर्ति है, उनके लिए मूर्ति है। भक्तों के लिए तो क्या है? प्रेमंजन शुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमशाम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। नहीं तो एक स्पेशल, यानी भी हम थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कवर करना चाहूंगा इस पॉइंट्स को, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमको बोलते हैं ये मूर्तियां हैं, को कौन खिलाएगा, कौन पीता है, कोई पता नहीं है, लेकिन चारों के चारों संप्रदाय जो आचार्य हैं, उन्होंने अपने अपने डिटी स्टैब्लिश किया है। वो पत्थर नहीं है। पत्थर पूजे तो क्या बोलते, पहाड़, क्या बोले, पहाड़ पूजे सबसे क्या था, किसी याद है? पत्थर पूजे मैं पूजू पहाड़, किसको याद है? हाँ, पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, समथिंग लाइक दैट, है ना। अरे पत्थर जैसे दिमाग है तुम्हारा, क्या जानते हो भगवान के बारे में? एक लड़का मेरे को बोला, मैं नहीं मानता हूँ भगवान को, भगवान को मैं नहीं मानता हूँ, मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता हूँ, है ना। तो मैंने बोला फोन दिखाओ। उसे फोन दिखाया, मैंने किसका फोटो है? बोले मैं अपने दादाजी से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे दादाजी की फोटो है। मैंने बोला मैं इस फोटो में थूकूंगा, कैसा लगा तुमको? ऐसा कैसे झूठ बोल दिया? तो मेरा फोटो ही है ना, तुमको क्या प्रॉब्लम? फोटो ही है ना, तुमको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इसके साथ मेरे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, इसमें मेरी भावना जुड़ी हुई है, आप कैसे बोल दिया? है क्या नहीं? तो मैंने बोला भगवान की मूर्ति के साथ हमारी भावना जुड़ी हुई, हमारी फोटो जुड़ी हुई है, ऐसा है। और ये कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, ये प्रोसेस है जिसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा। क्या बोलते हैं? प्राण प्रतिष्ठा प्रोसेस है, जिसके द्वारा क्या किया है, एक पत्थर के, 2 पत्थर भी नॉर्मल पत्थर नहीं होता, उसका उसका जान डालिए तो मंत्रों के शुद्ध ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वो शुद्ध मंत्र उच्चारण करते हैं, और मंत्र उच्चारण करने से क्या करते हैं, भगवान को इन्वोक करते हैं पत्थर के अंदर भी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्राण प्रतिष्ठा। इवन इफ यू गो टू जगन्नाथपुरी टुडे, अगर आप जाओगे वहां को जो रथ बनता है, वो राजा को सपना आता है कि किसका रथ बनेगा, भगवान का जो नया रथ बनेगा। दारू ब्रह्म जो भगवान बड़े बड़े विग्रह बनते हैं, उड़ीसा में को पता होगा, है ना, क्योंकि हमको पता नहीं, हम कोई बताता नहीं है। तो हम क्या मानते हैं, हम किसी की बात सुन ली, कि टीवी पे सुन लिया, किसने किसी किसने जो क्या कर दिया, क्या कर दिया, यस। तो हिज फिलोसफी वाज नॉट, कबीर फिलोसफी वाज नॉट प्रॉपर क्लियर, वी कॉल्ड द मायावादी। So you can see this, है ना, all the acharyas were worshipping the Lord, है ना, Vishnu Swami, Nimbarka Acharya, they have their own deities and they were the head of department of this संप्रदाय। तो इन्हीं चारों संप्रदायों से ज्ञान आता है, वो ज्ञान लेना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होगा, ते निष्फल मता, है ना। तो क्या है परंपरा सिस्टम? तो आप बोलेंगे स्वामी जी, रामभद्र प्रभु जी, रामभद्र स्वामी जी, आप कौन सी परंपरा से आते हो? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग फ्रॉम ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। तो दीज आर द 32 आचार्य फ्रॉम अवर संप्रदाय। संप्रदाय में बहुत आचार्य हुए, बट दीज आर द प्रोमिनेंट आचार्य जिन्होंने भगवान के प्रचार को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने ज्ञान दिया व्यास देव जी को, व्यास देव ने ज्ञान दिया माधवाचार्य को, माधवा ने दिया पद्मनाभ को, नरहरि। सिमिलरली नीचे ज्ञान आते आते आप देखोगे 32 आचार्य। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी इज द 32nd आचार्य फ्रॉम दिस संप्रदाय, एंड ही रोट दिस भगवद गीता एज इट इज। देयरफॉर ऐसा जैसी थी वैसे ही, एज इट इज, यथारूप श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता
को लिखा। तो therefore we are all coming from the Brahma Madhav Gaudiya Vaishnava संप्रदाय, जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, है ना। इसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अगर देखोगे आप नंबर 12 second to 22nd, Lord Chaitanya, he himself is a god, and his Shishya was Rupa Goswami and Sanatana Goswami. They were a minister, है ना। Rupa Goswami was the finance minister, Sanatana Goswami was the prime minister, and then Raghunath Goswami, he was the son of king. Krishnadas Kaviraj, Nottam Das was the son of king. ऐसे नहीं कि मूर्ख लोग ज्ञान देते हैं, ज्ञान जो देते हैं, they are very intelligent people, very intelligent people. ये नहीं कि जिसको कोई पढ़ना लिखना नहीं आता वो मंदिर चला जाए, वो हरे कृष्णा पढ़े, गीता पढ़े। नो, दे आर सुपर इंटेलिजेंट पीपल। इनफैक्ट वही लोग इंटेलिजेंट है जो पढ़ते हैं। या सो श्लोक है, where does the Gita, where does the Lord appears? Why does the Lord appear? And what happened by gaining this knowledge? क्या होगा? और आगे चलते हैं हम गीता के चलते। What is it all about? तो पहला प्रश्न क्या पूछा है? When does the Lord appear? इसमें बताया, जो आपने बताया था श्लोक, कब भगवान कब प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, और इस ज्ञान को लेने से क्या होगा। तो मेरे पूछे बोलिए, When does the Lord appear? भगवान कब आते हैं। आप लोग एक बार जो है अपना अपना माइक को अनम्यूट कर दिए, थोड़ा खिचड़ी पकड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं है। ये श्लोक जो सारे जो भी सनातन धर्म के फॉलोअर हैं उनको तो आता ही है, तो हमें को पूरा विश्वास होगा कि आपको ये श्लोक आता ही होगा। और मेरे पीछे बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए एक बार, सारे अनम्यूट कर लीजिए और मेरे पीछे बोलिए, क्या किसके कब बोला गया भगवान की श्लोक? यदा यदा ही परित्राणाय साधनां विनाशाय धर्म आगे नहीं बोले। है ना। आप तो कैसे भगवान कंट्रोल करते हैं सृष्टि, आपको कंट्रोल कर लिए ना, आपकी आवाज रोक दी। आप बोल भी सकते हो तो हमको सुनेंगे नहीं आपकी बात, हमको लगा गूंगा है। ऐसे भगवान कंट्रोल करते हैं। प्रकृति ही क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, पूरी सृष्टि को ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं भगवान। बोलो क्या बोलना आपको? हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आर यू लर्निंग समथिंग? आप कुछ सीख रहे हो? पड़ोसी को बोलो, मैं कुछ सीख रहा हूँ, मैं कुछ सीख रही हूँ। यस, आई एम लर्निंग समथिंग। यस, ओके, यस, गुड, वंडरफुल, वंडरफुल ऑडियंस। आपकी यूनिवर्सिटी किस दिन आ जाऊं? आपसे मिलने आऊंगा बीच में, लेकिन यूनिवर्सिटी में कुछ है ही नहीं। आप बोले कोरोना में अभी तो इसलिए ऑफ होना। मैं कुछ सीख रहा हूँ। यस, शिवम पांडे इज लर्निंग समथिंग वंडरफुल। यस, आप लोगों को वृंदावन लेके जाए। यस, एक ट्रिप करते हैं आप लोगों के साथ में। अभी तो हम भगवान कृष्ण बारे पढ़ रहे हैं, अब भगवान कृष्ण की मथुरा नगरी में लेके जा रहे हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? इफ यू रेडी से लाइक दिस। यस, गुड। एक्चुअली हमारे पास है ना बहुत कुछ देने के लिए, सुनने वाले लोग बहुत कम है। बहुत कुछ देने के लिए हमारे पास है ना, और जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हाँ, गीतामृत इंचार्ज कौन है हमारे? अरविंद दास प्रभु, आर यू हियर? They all wanted to visit to Vrindavan, Mathura. Are you ready? Can you organize? Yes, Prabhuji. Okay. Arvind Daksh Madhu is very active member. He's the vice president of our Ethnic Craft Club, and he's also organizing this kind of seminar in many universities. कल YMC में इन्होंने मेरे को बुला लिया था वहां सेवा के लिए, तो he's very active. So they're all ready. Are you ready? Can you make arrangement? है पक्का? पैसा है आपके पास? पैसा देंगे सब लोग? ये आप लोग पैसा दोगे? ये तो बोलेगे बाबा लोग पैसा मांग रहे। अरे आप अच्छा इसलिए गीता कोर्स करवा रहे हैं, आप समझ आया? ठीक है, सिर्फ आपके खाने को रहने का चार्ज लेके, अगर आप नहीं दे पाएंगे तो हम किसी भीख मांग के ले लेंगे। आप इतने स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए हमको पता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट। सर प्लीज आफ्टर दिसंबर, यस, जब भी आप बनाओगे, ठीक है,
अभी तो आज ही डेट फाइनल कर देंगे, लेकिन अभी हम हमारा ड्यूटी हमारे दूसरे मुद्दे पे है, हम अब आपको क्लास देने के लिए आए हैं, ठीक है ना। हमको थोड़ा पर्सनलिज्म ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा साथ में बैठना, बात करना, चर्चा करना। यस, कार्तिक मास, या कार्तिक मास इज वेरी गुड। ठीक है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। अभी तो लोकली कुछ कर लेते हैं, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। गीता कोर्स में आगे हम वृंदावन चले गए थे, मथुरा चले गए थे, वापस आ जाए। प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। आर यू विद मी और इन मथुरा वृंदावन? ओके, यूर बैक, ओके, ठीक है। मैं सॉरी, मैं सबका कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कमेंट पढ़ूंगा तो फिर मैं प्रेजेंटेशन पूरा नहीं कर पाऊंगा। यस, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे किसका? यस, तो भगवान किसी, व्हेन डज द लॉर्ड अपीयर? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत युक्तानाम धर्मस्य तथात्मा नाम सुजामि। हम, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊंगा, लेकिन ये तो आपने सुना ही होगा। जो आपने सुना हुआ हम वो नहीं सुना, बताएंगे आपको। देखो, भगवान आते हैं क्या करने के लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। क्या होता है जब ग्लानिर हो जाती है, ये भारत में क्या आता हूँ मैं? धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। एक मेरा कारण ये है, लेकिन ये मेरा मेन कारण नहीं है मेरे प्रभु। हे मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, मेरा मेन कारण ये नहीं है। मेरा मेन कारण तो ये है, सेकंड क्या? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भी नहीं है। अच्छा, तो क्या है? साधुओं का क्या करने के लिए? कौ का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूँ। मिलीनियम आफ्टर मिलीनियम भगवान के 6 तरह के अवतार हैं। पुरुषावतार है भगवान का, लीला अवतार है, मनवंतर अवतार है, हाँ, और शक्ति अवेशावतार है, युग अवतार है। 6 तरह के अवतार है भगवान आते हैं। वो अलग चैप्टर कभी और बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ का मतलब मिलीनियम आफ्टर मिलीनियम, युगे युगे युग युग में आता हूँ। युग युग में तो मतलब 4 युग होते हैं, हर युग में भगवान आते हैं। व्हाई डज द लॉर्ड अपीयर? अरे, असुरों को मारने के लिए नहीं आते। असुरों को मारना होता तो रावण को हार्ट अटैक देते, खत्म, देखे नहीं? हिरण्यकशिपु को कोरोना वायरस दे देते, फिनिश। तो मारने नहीं आते। क्या करने के लिए आते हैं? भगवान उनके लिए आते हैं। किनके लिए? जो भगवान को प्रेम करते हैं। भगवान अपनी लीला करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। कुछ लोग बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपके सारे भगवान इंडिया में क्यों प्रकट होते हैं? बताओ, थोड़ा बताओ, थोड़ा बताओ। आपके सारे जितने भगवान इंडिया में प्रकट होते हैं, तुमको क्या प्रॉब्लम है भैया? तो क्या प्रॉब्लम है? अरे, हमारे कोई कनाडा में कोई अपीयर नहीं, कोई आया नहीं, कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई आया नहीं। सारे एशिया में प्रकट होते हैं, एशिया में, भारत वर्ष में होते हैं। कोई यूरोप, किसी और किसी भी कॉन्टिनेंट में आते नहीं है भगवान। नहीं, नहीं, हमारे वैदिक शास्त्र बोलते हैं पहले पूरा विश्व भारतवर्ष ही था। पूरा भारतवर्ष ही था। लेकिन जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, सुना होगा। तो सारा पहले भारतवर्ष ही था। जैसे जैसे पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही थे, लेकिन बाद में कटते गए। इस तरह से पहले सारे सारे क्या हो गए, सारे कंट्रीज कटते गए, लेकिन शुरुआत में क्या था? सारा भारतवर्ष था, है ना? भूमंडल के अंदर भूलोक। लेकिन फिर भी सेकंड कारण ये है कि अगर आपको छुट्टी होती है, अभी तो छुट्टियां नहीं है आपको, जब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी छुट्टी होती थी, आप 6 महीने कॉलेज में रहे, पढ़ गए, पढ़ गए, अभी कुछ नहीं हो रहा, तो छुट्टी होती, कहाँ जाते हो आप? कहाँ जाते हो? अपने घर जाते हो ना। आप मेरा प्रश्न, घर क्यों जाते हो? तो घर में आपके लिए क्या है? नानी के घर जाते हैं, आकांक्षा कुमारी जी, वाह, नानी के घर जाते हैं। बोले जो आपको प्रेम करेगा, जो आपके लिए क्या है, नेत्र बिछा के बैठे हैं, आप वहीं जाएंगे, है क्या नहीं? इसी प्रकार से भारत भूमि ऐसी भूमि है, यहाँ यहाँ भगवान के भक्त भगवान के लिए नेत्र बिछा के बैठे हैं, आंखों से आंसू बिठा के बैठे हैं। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदया पुलकैन चित्तम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य।
तो क्या करते हैं आपके भक्त नैन बिछा के बैठे हैं, मैं वहां जाऊंगा। यहाँ प्रेम करते वहां जाना चाहते हो ना, इसलिए भगवान कहाँ जाते हैं, वृंदावन रहना चाहते। कृष्ण मथुरा को भी छोड़ के कहाँ जाना चाहते हैं, वृंदावन रहना चाहते हैं ज्यादा। क्यों? कि वहां के जो गोप हैं, गोपियां हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा वो प्रेम करते हैं। प्रेम की भाषा हमने आपको बताई थी। सो भगवान असुरों को मारने का भी एक बहाना है, लेकिन अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनकी लीला करने के लिए आते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल। वाह, थैंक यू। बाय द वे, माय नेम इज रामभद्र दास। आज आपको रटा दूंगा। ओके, हरि बोल, थैंक यू। 303 से 315 हो गए। लगता है सर फोन से अपने 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 दोस्तों को बुलाया, वापस आ दो। आज महाराज जी एकदम जबरदस्त दे रहे हैं। थैंक यू। आप लोगों का प्रेम देखे मेरे को लग रहा है कि मैं सारे सेशन में ही ले लूं। आर यू रेडी विद मी? आर यू विद मी? हमने दूसरे दूसरे स्पीकर को हाईजैक कर लेंगे। लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए, सबके साथ सबका विकास। आगे नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलते हैं आगे, सबको मौका देना चाहिए। आगे चलते हैं। Why does the Lord appear? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापने। तो हो गया काम, इसका काम हो गया। 4.8 श्लोक है ना। What happens by gaining this knowledge? क्या होगा ये ज्ञान लेने के बाद, क्या होगा? भगवान 9 श्लोक में बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? प्लीज रीड द ट्रांसलेशन, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। ओके, कुणाल भगत जी, भगत भी पढ़ेंगे। भगत जी पढ़िए। अब ये तो भक्त बन के डिवोटी हो गए भगवान कृष्ण। बोलो कुणाल भगत जी, पहले से ही है। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ एंड। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. यस, हाँ। अब इसका मीनिंग कौन बताएगा? कौशिक, जो कौशिक, इसका मीनिंग बताओ क्या है? कौन? मैं स्क्रीन पर देख नहीं पा रहा हूँ, कौन बताएगा इसका मतलब? ओके, अंकिता आनंद जी बताइए, क्या मतलब, क्या बता रहे हैं भगवान ने? थोड़ा इंटरेक्टिव रखना चाहते हैं। अंकित जी बोलेंगे? ओह, कहाँ चले गया? कोथा गेला पोबू? पोबू कोथा गेला? Hello, Yes. sir. Yes. Hello, hi. Yes, Yes, sir. please, Ankit. Yes, sir. The man who know, it means कहने का मतलब सर ये है कि जो भी मतलब ह्यूमन के बायड जो भी एक्टिविटीज है वो सब मुझसे ही है, और जो सब मुझसे ही निकल आते हैं और सब फिर मुझ में ही लौट आते हैं। और ये जो भी है सब मेरे द्वारा ही की गई है, एक माया है, एक रचना है। Okay, पक्का? गारंटी है? पक्का? Yes. नहीं, थोड़ा सा और कुछ है। ओके, सृष्टि साहनी, थैंक यू। अंकित जी, कैसा लग रहा है आपको? सेशन अच्छा लग रहा है? यस सर, मैं तो सर इस्कॉन से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। 2017 में जब मैं न्यू दिल्ली आकाश में पढ़ता था तब से मैं जुड़ा हूँ। उद्गार में मैंने रेगुलरली एक्टिव रहता था। द्वारका इस्कॉन में मैं रेगुलरली जाया करता था। अभी मैं कोलकाता में पढ़ता हूँ, तो फिर मैं अभी भी जुड़ा हूँ। ओ, कोलकाता बांग्ला जाने में भालो लागवे दे। सर मैं गुजरात बांग्ला से हूँ। मैं गुजरात से पढ़ने में हूँ। अभी कॉलेज मेरा तो बांग्ला सीखना पड़ेगा। यस सर, सीख लूंगा। मीठा है, बहुत मीठी है। कोई है इसमें बंगाली है? कोई आप ऐसे कोई बंगाली डिवोटी, कोई बंगाली है या? ओके, ठीक है। ओके, चलिए। कौन पढ़ेगा? सृष्टि, क्या मतलब इसका? अनम्यूट करो।
अनम्यूट करो। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, नाइस टू सी यू। यस प्लीज गो, यू आर सो हैप्पी। यस, कहने का Okay. तात्पर्य यह है कि जो मेरे पूर्ण मेरे को जान लेता है, वो शरीर को छोड़ने के बाद भी अगर उसका जन्म इस संसार में होता है तो वो मेरे तो वो सर वो मटेरियल गुड्स बाहर रहता है और वो पूरी तरह से संसार का ओके, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा 50-60% पहुंच गए आप आगे, है ना, लेकिन टफ है थोड़ा, सब्जेक्ट मैटर थोड़ा टफ है ना, इतना आसान नहीं है कि नहीं, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा ना इसको, हमने तो खेली है अंताक्षरी, बुरा नहीं मानने का, मैं अपने आप ही बोल रहा हूँ। अरे मैं बोलूंगा आए हो मेरी जिंदगी में, आगे क्या आगे क्या बोलेगा, साफ पता है हम। अगर बोलूंगा जन्म करम च मैं दिव्यम, आगे बोलो दिव्यम, पता नहीं क्या है आगे ना? इसको भी हमको ऐसे सीखना चाहिए, इसका भी अंताक्षरी खेलना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमको गीता सिखाते हैं, हमको अंताक्षरी खिलाते हैं, श्लोकों का बड़ा अच्छा बोलते हैं, है ना। तो इससे खेलने से क्या होगा, आपका बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगा। तो यहाँ भगवान बताना चाहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, हे अर्जुन, मेरे जन्म और जो कर्म है वो दिव्य है और ट्रांसेंडेंटल है, तो इस संसार के नहीं है। मेरा अगर जन्म भी होता है, हमारी तरह जन्म नहीं होता है भगवान का, हालांकि जन्म भगवान अजन्मा है, ऑल्दो ही इज अजन्मा, बट ही वो जन्म लेते हैं क्या करने के लिए, अपने भक्तों के लिए। भगवान का मरण नहीं होता है, एक्चुअली भगवान का जन्म नहीं होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, सूर्य का जन्म नहीं होता है, सूर्य मरता नहीं। हम बोले शाम का समय हो गया, शाम का समय हो गया, कितना समय हो गया, 5:30 हो गया, 1 घंटे में सूर्य मर जाएगा, नहीं, सूर्य अस्त होगा, कल सूर्य उदय हो जाएगा। इसी प्रकार हालांकि भगवान अजन्मा है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। अजन्मा का मतलब ये है कि वो इस संसार से उनके जन्म बिल्कुल डिफरेंट तरह के, हमारी तरह जन्म नहीं है। हमको प्रकृति के अंडर फोर्सफुली जन्म लेना पड़ता है। अगर हमारे पास हम अपने हिसाब से जन्म ले ना, माय डियर डिवोटी, अगर हमको लगे अपना जन्म आपको खुद बनाना है, देखो अपनी नाक खुद बनानी है, ब्यूटीफुल नाक बनाएंगे, रेस नोज, आंख अपनी लंबी आंख बनाएंगे हिरणी जैसी, क्या कमल नयन। अगर हमको बोलना पड़ेगा आपको अपना अपना बनाओ, अपना अपना शरीर खुद बनाओ, अरे हमको मिला है, हमको मिला है कि नहीं। अपना शरीर खुद बनाओ तो हम सब लोग डिम्पल बनाते, लंबी नाक, डिम्पल, लंबी आंखें, है कि नहीं, माथा चौड़ा, बाल घुंघराले, है कि नहीं। जो हम अभी जाते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाते हैं करें, हमको करवाना पड़ता है, कितना पैसा खर्चा किया बेचारा, क्या नाम था उसका, पागल, आई एम सॉरी, आप किसी का फैन ना हो, माइकल जैक्सन। अरे बाप रे, करोड़ों रुपया खर्च कर गया उसने कि मैं मरू ना, क्या 45 एंगल से टेढ़ा होकर नाचता था वो, क्या पागल थे लोग उसके लिए, 150 साल जीना चाहता था, एक एक उसका ब्रेड पकौड़ा लेबोरेटरी चेक होके आता था, लेकिन मृत्यु कौन टाल सकता है। 150 साल जीना चाहता है, 50 साल में खत्म हो। माधवा जी आप इनको एक वीडियो शेयर कर देना, आपको पता चले रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हमारे जन्म हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कर्म अब हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं, लेकिन जन्म जो मिल गया हमको। आप कितना भी आप फेयर एंड लवली लगा लो, कितना भी फेयर एंड लवली लगा लो, नहीं होने वाला गोरा, कुछ भी कर लो, अगर फेयर एंड लवली लगाने से व्यक्ति गोरा हो जाता तो सारी भैंस को लगाना चाहिए, क्या होगा, अरे जो मिल गया, खुश रहो उसी में से, ठीक है नहीं। किसी ने बोला सर आपके दांत टेढ़े हैं, मैंने बोला हम खुश हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। डोंट गिव रिमोट कंट्रोल टू समबडी एल्स। मैं एक बार प्रवचन कॉलेज में, आपका लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया, इट्स ओके,
सर आपका लेक्चर में कोई समझ नहीं आया। इट्स ओके, इट्स ओके टू मी। आपको नहीं समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या नहीं? मैंने बोला मैं ये बोलने नहीं आया हूँ कि तुमको क्या अच्छा लगेगा, मैं ये बोलने गया हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, मैं ये बोलने के लिए आया हूँ। तुमको क्या अच्छा लगेगा वो मैं बोलने नहीं आया, आपके लिए क्या अच्छा हो बोलने के लिए। सो एक्चुअली में क्या है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारी सांस कब। सी फर्स्ट वेव फर्स्ट चांस, सेकंड वेव सेकंड चांस। हमको सबको 2 चांस मिल गया। राइट नो कमेंट, कमेंट में लिखिए फर्स्ट वेव फर्स्ट चांस, सेकंड वेव सेकंड चांस। यू ऑल गॉट सेकंड चांस नाउ। लेट्स have your life very very god related to god centered. He saved us, he saved us. बच गया, बाल बाल बचा। yes, life is very short. First wave first chance, second wave second chance. जय श्री कृष्ण। वंडरफुल, गुड। तो जन्म कर्म च मैं दिव्यम, भगवान बोले मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, मेरे कर्म आपकी तरह नहीं है। और देखिए भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे, कहाँ प्रकट हुए थे? अरे जेल में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? 4 भुजाओं में प्रकट हुए थे। शंख चक्र गदा पद्मधार प्रकट लेके प्रकट हुए। छोटा बच्चा शंख चक्र कहां से लेके आ गया? क्या मुकुट है? भागवत में पूरा वर्णन किया गया है। भगवान बोले मेरे जन्म दिव्य है, साधारण नहीं है, और मेरे कर्म भी दिव्य है। तो हम उसको ऑर्डर ही मानते हैं, ऑर्डर ही नहीं है वो, इज नॉट ऑर्डनरी बॉय। अरे अभी 1-2 ही दिन के हुए थे, बड़ी पूतना राक्षसी आई, पूतनी राक्षसी आई कृष्ण को क्या पिलाने के लिए? जहर पिलाने के लिए। अपने स्तनों में जहर लगा के आई, हलाहल जहर लगाने आई, कोई सूंघ के मर जाए। याद है आपको? भागवत में अगर पढ़ोगे आप तो उसने भगवान श्री का किया, उसका क्या किया? उसका स्तनपान किया, उसका दूध तो पिया, साथ में प्राण भी पी गए भगवान, होठों से मार दिया। 20 किलोमीटर उसका बॉडी था, इतनी बड़ी राक्षसी थी वो। श्रीमद् भागवत प्रमाण है उसका। 20 किलोमीटर बॉडी, होठों से मार दिया। अगासुर, बकासुर, सारे असुर, ये सारे चेले थे कंस के। एक कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा भगवान श्री कृष्ण। और गिरिराज जी को गिरजा धारण किया, 7 साल की अवस्था में गिरिराज को धारण किया था। बड़ा पर्वत था और छोटी फिंगर पे खड़ा कर दिया। देवराज इंद्र को बता दिया तुम्हारी पावर मेरी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय। कर दिया। ये है भगवान। आज कोई भी भगवान बन जाता है, कोई भी नौटंकी करके भगवान बन जाता है। एक बार कोई भगवान था, वो गिर गया स्टेज पे, तो गुरु जी थे, भगवान थे, बोले मैं भगवान हूं, गिर गया। अगले दिन न्यूज में आया, हेडलाइन आया, गॉड नीड व्हील चेयर, गॉड नीड व्हील चेयर, गॉड नीड चश्मा, गॉड को डायबिटीज हो गया गॉड को गैस बन रहा है। बेवकूफ, चीप गॉड। जी भगवान जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः तत्वादिहम पुनर्जन्मा नाति मामेति। अर्जुना, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म सारे दिव्य हैं, इसको तत्व से जानो। तत्व मतलब फिलोसॉफिकली जानो, ट्रुथफुली जानो। तत्वादेहम पुनर्जन्मा, अगर तुम मेरे मेरे जन्म और कर्म के बारे में जानोगे, तुम्हारे जन्म और कर्म खत्म हो जाएंगे। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरि बोल हरि बोल। तुम जन्म और कर्म से बच जाओगे, आपको 84 लाख की दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा, ये बताया जा रहा है। इसको और थोड़ा गहरा व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन आगे चलते हैं। आगे चले, आगे चले। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आप लोगों को पानी पुनी तो नहीं पीना बीच में? आर यू ओके? आर यू ओके? वंडरफुल, यस, गुड। बहुत कैपेसिटी है आप भक्तों का, आप लोगों ने 4 घंटे क्लास करना चाहिए। चलिए, लाइफ लेसन्स कुछ सीखते हैं इसमें। क्या लाइफ लेसन सीखा है? When Krishna has made such an elaborate education system, it's our duty to search an affiliated university, parampara, and find the right teacher. So now you have to find proper parampara, find right guru. We are not saying that we are only person we are only people who are giving this knowledge. We are saying we are Madhav, Brahm Madhav Gaudiya Sampradaya, second Shri Sampradaya, Rudra Sampradaya, and then Kumar Sampradaya. So total 4 Sampradaya. यहाँ से ज्ञान ले सकते हो आप।
बाकी और हमारा कोई वोट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, है ना। आगे भगवान बोलते हैं फिर जाके, और आगे जाके बोलते हैं, थोड़ा भगवान बताते हैं कि 4 तरह के लोग होते हैं। कृष्णा रिमूव द मिसकंसेप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम। तो रिमूव मिसकंसेप्शन क्या किया, 14 11 से 15 श्लोक तक भगवान ने क्या किया, मिसकंसेप्शन खत्म किया कैस्ट सिस्टम। तो कैस्ट सिस्टम जो बात करते हैं, ये भगवान ने कैस्ट सिस्टम जो हम सोच रहे हैं वो नहीं बनाया है, हमने उसको क्या कर दिया, बड़ा उसका इशू बना दिया। लेकिन भगवान ने जो बोला था वो अलग, मैं तुमको बताता हूँ क्या बोला भगवान ने, है ना। ये तो आज भी सोसाइटी के अंदर होता है, ये बहुत डीप टॉपिक है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में करेंगे। ऑल स्पिरिचुअल पाथ लीड्स टू सेम डेस्टिनेशन। गलत, कहीं भी कुछ कर लो, कुछ भी पढ़ लो, सब पढ़ाई ही है। अरे सब पढ़ाई थोड़ा ना, कोई पढ़ाई है लेकिन सेम पढ़ाई नहीं है, सब एक ही है? देखो सेब भी एक है, एक पत्ता उसके ऊपर लगा हुआ है, और बब्बू गोशा भी एक ही है, दोनों में एक एक पत्ता है, दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है। तो क्या सिस्टम हम चलते हैं, देखिए भगवान ने क्या बोला था, है ना, जिसके ऊपर लोग इशू बना दिए, ठीक है नहीं। लेकिन भगवान एक चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है, तो पूछ बोल सकते हो आप, चतुर्वर्णयं मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः तस्या कर्तरम् अपि माम विधिया कर्तरम् अभयम्। भगवान बोलते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम, ये मैंने बनाया चार, ये 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। क्या है ये, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। कैसे बनाए हैं, गुण कर्मा विभागशः, मैंने विभाग किया है, बर्थ पे नहीं किया है, बर्थ पे नहीं किया है, किस पे किया है, गुण कर्म स्वभाव, गुण और कर्मों के बीच पे है। मतलब इवन इफ somebody born in a Shudra family, he can become Brahmana. Brahmana mean intellectual. Brahmana mean he's the head of the society. Anybody can become. Anybody can become by training and education. And जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण के घर से जन्म लिया वो ब्राह्मण है, अगर उसके गुण और कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं है तो ही इज मोर देन लेस एजुकेटेड, शूद्रा। तो नेचुरल है प्रभु। हम अब जो कोई भी हम कंपनी में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपको झाड़ू मारने वाले लोग चाहिए, उनको बैठा दिया अपने प्रोफेसर, आप सुनेंगे उनसे बैठ के, नहीं सब एक होना चाहिए। तो जो झाड़ू मारने वाले लेके आइए यूनिवर्सिटी में, सुनिए फिजिक्स उनसे, नहीं, हर आदमी का अलग ग्रेड है, उसको उसकी नेचर अलग है, उसका स्वभाव अलग है। तो नेचर उस कर्म और स्वभाव से उसको सेवा दिया जाता है करने के लिए, ये है सिस्टम। ब्राह्मण इज इंटेलेक्चुअल क्लासेस, यानी कि एजुकेटर, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन, वैश्य व्यापार करते हैं, और शूद्र जो है सबकी सेवा करते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ ना, हम छोटी छोटी क्लास में से 7th क्लास में पढ़ते थे, तो मैं चारों एग्जाम्पल दूंगा। तो हमारे क्लास में बच्चे थे तो क्या करते, एक ब्राह्मण टाइप था, वो क्या करता, आके शांति से बैठ जाता था, सबसे आगे बैठता था, आगे टीचर बोलते थे आप पढ़ा, सारा बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा, सारा काम करके आता था। मैंने किया, हाँ मैम किया, ये किया है, ये भी किया, ये किया, ये भी किया, वेरी इंटेलिजेंट, ओके। है नहीं। दूसरा था, उसका नाम था भीमराव, भीम सिंह था, हमेशा झगड़ा, कोई भी उसको कॉलर पकड़ लेता, क्या कर क्या करना बता, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, क्षत्रिय स्पिरिट, झगड़ा हमेशा, कोई भी काम है वो सुझाएगा, क्या 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 हो रहा है, 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 क्या हो रहा है इधर। यू अंडरस्टैंड, सेल्फ मेड एडवाइजर, क्षत्रिय स्वभाव, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन करना, और देखोगा सबका देखो नेचर होगा। और तीसरा वो क्या है, हम अभी छोटी क्लास, आपको याद, नई नई पेंसिल आई थी उस समय, नई पेंसिल आई थी, पहले एक सिंपल पेंसिल आई थी, आप पेंसिल आई, उसके पीछे रबड़ था, उसके ऊपर रबड़ था, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों देखा ना, नई नई पेंसिल आई थी। तो क्या किया, बोला 2 रुपए की पेंसिल, 2 रुपए की पेंसिल, 2 रुपए की पेंसिल, 2 रुपए की पेंसिल, सबको बांट दिया। हमने कहा अच्छी सी पेंसिल आई है, ऊपर रबड़ भी है, दोनों काम हो जाएगा, कैसे लिखो, ऐसे मिटाओ। बाद में टीचर आया, बोले ये सारी पेंसिल कहाँ से ली है, बोला वो आया था, क्या नाम, वो देख गया, तू दे दिया, बोला कितने, 2 रुपये, बोला बेवकूफ, 1 रुपए की पेंसिल थी। वो 7वीं क्लास से कमा लिया पैसा,
बढ़िया। समझ रहे हो बात को? दिमाग ही ऐसे है। हमारे आश्रम में एक भक्त था, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, थोड़ा क्षत्रिय स्पिरिट था, लॉ पास किया था, मेरे साथ में हम बुक्स लेके जा रहे थे, तो वो हमारी बुक्स लगा रखा है सामने बेचने के लिए। बोला प्रभु जी ये देखो हमारी किताब किताब लेके जा रहा है, इसने बिना परमिशन हमारी किताब बेची, मैं केस ठोकूंगा इसके ऊपर। क्या बोल रहा है, केस ठोकेगा इसके ऊपर? सीधा केस ठोकूंगा इसके ऊपर। So some people are natural tendency, you know. Some people are very talkative. Some people are very, very mild. कुछ भी बोलो को हंसी आएगी नहीं। अब कितनी भी हंसी की बात बोलो तो ऐसे रहेंगे। कुछ भी बोला अरे बाप। Introvert people, extrovert people, ambivert people, है कि नहीं? Different different nature of the person. और वो बढ़िया किताब बेच के चला गया सब कुछ, है कि नहीं? और एक था उसका नाम रामू रामू था उसका नाम। उसको क्या करना है, जो भी टीचर पढ़ा सारा कुछ सब पीछे बैठता था, सबसे पीछे, लेकिन क्लास की पूरी सफाई करके जाएगा। टीचर ने क्या लिखा सारा मिटा के जाएगा, डेस्क बोर्ड सब मिटा के वो जाके पीछे बैठ सो जाएगा। ए रामू कुछ पढ़ रहा है? यस मैम। वो पीछे आकर सो जाएगा, नहीं पढ़ना उसको, पढ़ना ही नहीं है उसको। तो गुण कर्मा स्वभाव समय बता। इवन इन द मॉडर्न सोसाइटी यू कैन सी पीपल आर डिफरेंट। वो अपना जगह बना लेगा, अपना जगह ना। तो ये भगवान ने बोला था ना कि इसको जो हुआ बना दिया, है ना? Krishna removed the misconception. So these are the four varna and ashrama, है ना? Just like we are teaching, we are the educators, है ना? ब्राह्मणा क्लास। सो गुना मोड ऑफ नेचर एंड कर्म, तो गुण और कर्म के हिसाब से होता है। ये देखो सारा पिक्चर बना रखा है ना? तो गीता भागवतम पढ़ता है, नीचे क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन तलवार चलाता है, और ये सिक्के हैं पैसा कमाता है, वैश्य अग्रवाल सब्बरवाल गुप्तास, आप में से कई होंगे, है कि नहीं? मारवाड़ी जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी, सुना आप लोगों? जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी, बैलगाड़ी भी जहां नहीं जा सकती है वहां मारवाड़ी चला जाएगा। आप सुनो बात को। एक बार का मेरा दोस्त था, मारवाड़ी था, पूछ रहा, सुनाऊं आपको? यस नो नो यस 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 नो। मैं आपको ना थोड़ा सा बीच में थोड़ा मिक्स करके बता रहा था, जब ज्ञान थोड़ा सा मजा आया आपको सुनने का। ओके, तो मारवाड़ी था वो, तो बिजनेसमैन था। मेरे को बताया प्रभु जी हमारे घर में वो उनका दूसरा काम चल रहा था, पैसा लेते थे, ब्याज से पैसा लेते थे, और पैसा उनको आता, इंटरेस्ट आता था, तो थोड़ा इलीगल काम कर देते थे बीच में, वही था। पुलिस ने छापा मार दिया, पुलिस ने छापा मार दिया, और प्रभु जी बोले मेरे पिताजी बैग उठाए पैसे वाला, कहाँ रखा होगा आप सोच भी नहीं सकती। आप बैठक नीचे रखोगे और अलमारी में नोट करोगे। बोला बैग उठाया, सीधा सीधा ऊपर जगह टंकी में पानी के अंदर फेंक दिया जाए, टंकी के अंदर पानी में बैग फेंक दिया और नीचे पानी खोल दिया। वो लोग घूम घूम के चले गए। बाद में कुछ मिला ही नहीं उनको, बाद में नोट सुखा ली। बोलो राधे राधे। तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर आपको आपको आपके सामने आपको मान लो आपको 10 लाख रुपए दिया, पुलिस आ गई, आप हड़बड़ा जाओगे, अरे करना क्या है करना क्या है करना क्या है, क्या हो गया क्या हो, तो कुछ ऐसे दबा जाएंगे। तो स्वभाव है, इसको नहीं बदल पाओगे आप, लेकिन बदल सकते हैं, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज नेचुरल हो, है क्या नहीं? ओके, हाँ प्रश्न भी लूंगा आप लोगों से, 10 मिनट दूंगा प्रश्न, तकरीबन प्रश्न पूछूंगा। तो क्या सिस्टम गुण कर्म स्वभाव ऐसा इज लाइक दैट, ठीक है? जनरली तो लाइफ लेसन, चूज योर करियर एंड लाइफ बेस्ड ऑन योर गुना एंड कर्मा, नॉट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर, that way you would excel in the field of you see. People do mechanical engineering and ultimately they come into software. they're chemical engineer and ultimately they're jumping into software industries. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों किया, क्या करता? कोई ऑप्शन नहीं थी। हर व्यक्ति इंजीनियरिंग करते हैं नहीं, है ना?
अलग अलग चीजें हैं जो आप करके आप एक्सेल कर सकते हो अपने आप। एनीवे ये पर्सनल है, पर्सनल चीजें हैं। हाँ यस, इसको आप पर्सनल गाइडेंस भी देंगे, मिल सकता है आप लोग अगर हमारे से जुड़े रहेंगे, हम आपको बता सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, है ना। सो डिटर्मिनेशन और द कास्ट बाय द बर्थ इज रेफ्यूटेड इन भगवद गीता। ओके, सो नाउ द कृष्णा इज गिविंग नेक्स्ट नॉलेज। So there are four kind of भगवान, परमात्मा, ब्रह्म एंड डेमिगॉड्स। एब्सोल्यूट ट्रुथ को बताया जा रहा है यहाँ। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने के लिए वैसे तीन चीजें हैं, डेमिगॉड भी लगा दिया। देवी देवता अलग है, भगवान श्री कृष्ण अलग है, परमात्मा अलग है, ब्रह्म ज्योति अलग है, डेमिगॉड अलग है, सब एक नहीं है, ये बोला गया है भगवान गीता में, सब बोलते हैं। हाँ, एक एक गांव में ट्रेन जा रही थी, ट्रेन को जब ट्रेन जा रही थी, ट्रेन की लाइट, किसी ने बोला जाओ नई नई ट्रेन है देख के आओ, मुखिया ने बोला ट्रेन देख के आओ, कुछ लोगों को भेजा, वो ट्रेन दूर से देख के आया, थोड़ा शाम का समय था, वो लाइट देखी, बोला ट्रेन एक लाइट की तरह है, वापस आ गया, ट्रेन एक लाइट की तरह है, वापस आ गया। दूसरों को भेजा, दूसरों तुम जाओ ट्रेन देखे आओ, नई नई ट्रेन कैसी आ रही है, तो गया ट्रेन में जाके देखा, दूर से जब देखा, बोले ट्रेन में लाइट भी है और ट्रेन में डब्बे भी हैं, एक के पीछे एक में डब्बा भी है, उसे वो वापस आ गया। तीसरा मुखिया में अब तुम जाओ देख लेंगे ट्रेन, हो गया, वो ट्रेन आया, ट्रेन में लाइट भी है, ट्रेन में डब्बे भी हैं, ट्रेन में इंजन भी है, ट्रेन में लाइट भी है, अंदर ट्रेन में खाने पीने का सामान भी है, उसके अंदर सीट भी बनी हुई है, उसके अंदर बाथरूम भी बने हुए हैं। और क्लोजली देखा तो पहला क्या था, ब्रह्म, जो सिर्फ भगवान को लाइट मानता है। सेकेंड, जो ओनली परमात्मा मानता है क्या है, भगवान क्या है, भगवान खुद पर्सनल भी है। ब्रह्म में थी, परमात्मा में थी, भगवान में थी, शब्द थे। एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने के लिए तीन चीजें हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और बाकी जो 33 करोड़ जो देवी देवते हैं वो अलग है, देवता है ना, वो अलग है कि नहीं। हम भी यही बोलते हैं भगवान एक है, गोविंदम आदि पुरुषम तमोपदम, भगवान श्री कृष्ण भगवान है। तो हृदय में परमात्मा को देखते हैं, ये परमात्मा बेटी है, जो लाइट देखना चाहते हैं उनको लाइट दिखता है। वो बाकी है देवता लोग हैं, है ना, ये सारे इंचार्ज हैं, ये सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे वरुण देव हैं, और कौन कौन है, हवा के लिए कौन है, वरुण देव, आग के लिए क्या है, सूर्य देव, अग्निदेव, इस प्रकार चंद्रदेव। और ये पर्सनैलिटीज हैं, आपको मजे की बात बताता हूं, ये पर्सनैलिटीज हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी पोस्ट है, कोई भी ब्रह्मा बन सकता है। जैसे प्रधानमंत्री पोस्ट है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ब्रह्मा जी पोस्ट है, इंद्र जी पोस्ट है, ये पोस्ट है सारी, अलग अलग चेंज होता है, व्यक्ति पर्सन चेंज होता है इसमें ना। चीफ मिनिस्टर क्या है, पोस्ट है कि नहीं। योगी जी भी रह सकते हैं, अखिलेश यादव भी आ सकते हैं, कोई भी हो सकता है, देखो पोस्ट है। इसी प्रकार से भगवान, ये देवता लोग हैं, डेमिगॉड जिसको बोलते हैं, 33 करोड़ है, और 33 करोड़ की फॉर्म्स है आगे, इसमें सारे देवता लोग आ जाते हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो बन गया, है ना। वो बोलते सारे पाथ एक जगह जाते हैं, ये मैंने बताया ना। तो ब्रह्म में क्या होता है, सत्य होता है, ओनली इटर्निटी। परमात्मा में सत्य और चित्त भी होता है, प्लस ऐड हो गया, चित्त मतलब नॉलेज, सत्य मतलब इटर्निटी। लेकिन भगवान में तीन चीज होती है, एक एक्स्ट्रा हो गया, क्या, सत, चित्त और आनंद। इसलिए कृष्ण को क्या बोलते हैं, सत चित्त आनंद विग्रह। सत्य मतलब इटर्निटी, चित्त मतलब नॉलेज, आनंद मतलब ब्लिस, लाइफ लेसन। Different flight goes to different destination. Decide where you wanted to go and buy the ticket appropriately. सारी फ्लाइट एक ही जगह जाती है, क्यों, सारी फ्लाइट एक ही दिख रही है, अरे मूर्ख, सारी देखो, सारी जहाज जैसे लग रहे ना, हाँ लग रहे हैं, तो सारे की जगह जाते नहीं जाते, सारे पाथ एक ही है, कहीं भी कुछ भी करो, नहीं बोलते तो जी सब कुछ एक ही हैगा जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਪੁੱਜਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ, जाना तो ਉੱਥੇ ही है नहीं। अगर आप लंदन की फ्लाइट करो, लंदन पहुंचोगे, आप बॉम्बे की फ्लाइट लोगे, बॉम्बे पहुंचोगे, आप कलकत्ता की फ्लाइट लोगे, कलकत्ता पहुंचोगे, आप यूके की फ्लाइट लोगे, यूके। अब जब जाते हो, एयरपोर्ट जाते हो, तो क्या दिखता है, इतनी सारी फ्लाइट दिखती है आपको, लेकिन सबका डेस्टिनेशन अलग है, एक नहीं है
है सर, क्या डेमीगॉड की पोजीशन भी चेंज हो सकती है? यस, हर मनमंत्र में चेंज होती है। गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट चेंज होता है ना, वैसे पोजीशन चेंज हो जाती है। अभी जो हमारे इंद्र है उसका नाम है पुरंदर जी, है। यस सर, हाउ कम यू आर सो गुड इन पंजाबी? आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम पंजाब। बिहार में प्रचार करता हूँ, बंगाला में प्रचार करता हूँ, थोड़ा ट्रैवलिंग मेरा रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब आता है, अल्पो अल्पो जान, सब थोड़ा थोड़ी लैंग्वेज जान लेता हूँ। ओके प्रभु, 322 हो गई, 303 से 12 बढ़ते जा रहे, कैसे बढ़ते जा रहे समझ नहीं आ रही। अच्छा 21 भी हो जाते हैं। ओके, जनरली मैं देखा कम होते जाते हैं, बट आप तो अच्छा लग रहा है सबको, मेरे को भी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ में। वेरी गुड। हाँ ओके, तो इस प्रकार से कर्म बताते हैं, 3 तरह के भगवान कर्म बताते हैं। रिमूविंग रिएक्शन, कर्म, विकर्म एंड अकर्म, है ना। तो 3 कर्म, एक तरह कर्म 3 तरह के होते हैं, है ना। पायस कर्मा, जिसको हम इंजॉय करते हैं रीबर्थ करने के बाद में। अकर्म होता है जो हम इन एक्शन करते हैं, यानी कि अगेंस्ट द शास्त्र कर, सॉरी, इन एक्शन करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए, गोलोक जाने के लिए बोलते हैं ना। विकर्म होता है सिंफुल रिएक्शन, जो पाप करते हैं, है ना। तो पाप से फिर से रीबर्थ होता है। कर्म, अकर्म करने से आपका रीबर्थ नहीं होगा, भगवान के धाम चले जाओगे। पायस एक्टिविटी करने से रीबर्थ होगा आपका, है ना। तो पाप किए एक्शन, मतलब गुड एक्शन, बैड एक्शन। गुड एक्शन किया है तो आपको अच्छा चीज मिलेगा, लेकिन ऊपर के लोग मिलेंगे। आपने बुरे काम किया है तो आपके नीचे लोग मिलेंगे आपको, है ना। तो इस प्रकार से आपके कर्म जो है वो बहुत ही मैटर करता है। भगवत गीता में टोटल 5 सब्जेक्ट मैटर है, भगवान, प्रकृति, काल, और भगवान, प्रकृति, काल, और क्या करो, जीव और कर्म। ठीक है, तो पहले 4 आप चेंज नहीं कर सकते, कर्म आप चेंज कर सकते हो, अपने कर्म चेंज कर सकते हो। कृष्ण नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सिचुएशन, है ना। तो भगवान, जीव भगवान हमारे कर्मों को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमको फ्री विल दे रखी है कि नहीं। जैसे जो है वो रेन कहाँ बैठती है, रॉक पे भी आती है, ओशन में भी आती है ना, और फर्टाइल लैंड भी आती है। बट रेन इज इम्पार्शियल, है कि नहीं। बारिश सब पे होती है, रॉक पे भी होती है, समुद्र पे भी होती है, और फर्टाइल लैंड पे भी होती है, बैरन लैंड पे भी होती है। इसी प्रकार भगवान की कृपा सबके लिए है, सबके लिए है ना। तो हम अपना कर्म डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन करते हैं, है ना। तो भगवान बोले जो ज्ञान है आपको किससे लेना चाहिए, किससे भी ज्ञान लेना चाहिए। तद विधि प्रणिपाते प्रणिप्रश्न सेवया उपदेक्षांति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, अगर तुमको ये, है ना, 25 से लेकर 42 तक भगवान बताते हैं, हे अर्जुन अगर तुमको ये ज्ञान लेना है तो तुमको क्या क्या लेना चाहिए, अब क्या करना पड़ेगा, तद विधि, ये विधि है, क्या करना चाहिए, प्रणिपातेना, हमको सिखाया था क्या है? आप चैलेंज कर दो, यू कैन चैलेंज, बट उससे आपका हृदय में ज्ञान उतरेगा, है ना। क्या बोलते हैं भगवान, तद विधि, ये विधि है, प्रणिपाते, क्या करो, आप स्पिरिचुअल मास्टर के पास में जाओ, सबमिसिवली सरेंडर करो उसको, परिप्रश्न ना, फिर प्रश्न पूछो, फिर सेवा, सेवा करो, प्रश्न पहले सरेंडर करो, फिर सेवा करो, फिर प्रश्न पूछो। उपदेक्षांति ज्ञानम ज्ञानी तत्त्वदर्शन, वो सेल्फ रियलाइज क्या करेगा, आपको वो ज्ञान देगा जिससे आप क्या कर सकते हो, ट्रुथ को देख सकते हो। इसमें बताया जा हुआ है ना। तो टीचर जो है वो ट्रेन करता है सैक्रिफाइस के लिए। तो 3 तरह का क्या करता है टीचर, क्या करता है आपको, यज्ञ करने के लिए आपको ट्रेन करता है। तो क्या करता है टीचर, 2 तरह की चीजें देता है आपको, कैलिबर वर्सेस कैरेक्टर, और फिर टॉप मोस्ट सैक्रिफाइस के लिए बताता है, क्या के लिए बताता है, टीचर टू ट्रेन इन सैक्रिफाइस। टीचर का मतलब है जो ट्रेन करता है कैसे कार्य करना चाहिए, है ना। और फिर कैलिबर वर्सेस कैरेक्टर, कैलिबर मतलब मंडे नॉलेज, कैरेक्टर मतलब आपका जो करेक्ट परफॉर्मेंस, सैक्रिफाइस, कंट्रोलिंग द सेंसेस, सरेंडर टू द अथॉरिटी, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी एंड सर्विस एटीट्यूड, है ना। तो कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस, और कैरेक्टर और कैलिबर हम बोलते हैं। तो हमारा कैलिबर तो कई चीजों से आ जाता है, बाहर की एजुकेशन से भी आ जाता है ना, लेकिन जो कैरेक्टर है वो तभी आपका बनेगा जब हम क्या करेंगे, ये सारे प्रिंसिपल्स को, गीता के प्रिंसिपल को कर सकते हैं। कैसे कैरेक्टर बनेगा, व्हेन यू चैंट, भगवान का जब नाम जप करते हैं हमारा पवित्र हृदय हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, है ना, रीडिंग भागवतम, भगवत गीता, है ना, इस प्रकार रामायण, पुराण, बाइबल, ये ऑल वेरी रेलिवेंट बुक्स, यू कैन, आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान, बड़ा अच्छा ज्ञान आता है ना। सेंस कंट्रोल, 4 प्रिंसिपल इज फ्रीडम। तो ये करेंगे तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। 4 नियम क्या है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स, है ना।
So this way we can purify. This is a topmost sacrifice. Okay, life lesson. Life sustaining things are easily available: oxygen, water, and spirituality. Learn to value them. तो ये हमने पूरा चैप्टर ओवर भी मैं बताता हूँ आपको फिर से। हमने शुरू किया था, ये ज्ञान जो है वो इंटरनल ज्ञान है ना, जो है चौथे अध्याय के 10वें तक ये बताया है किसको, हु कैन इंक्वायर और फ्रॉम होम टू लर्न एंड व्हाट इज टू बी ऑल अबाउट। तो किससे कौन क्या करना पड़ेगा आपको, डिवोटी बनना पड़ेगा। फ्रेंड हु कैन इंक्वायर, डिवोटी, फ्रेंड, रेडी टू कैरी, मैंने बताया है ना। वो कैसे होना चाहिए, बोनाफाइड परंपरा से आना चाहिए। व्हाट इज द फुल अबाउट, कैसे भगवान आए, क्यों भगवान आए, इस ज्ञान लेने से क्या होगा आपको, और फिर रिमूविंग मिसकंसेप्शन अबाउट द कैस्ट सिस्टम। फिर हमने 16 से 6 पढ़ा है ना, 24 पढ़ा हमने, कर्म विकर्म। और कर्म क्या होता है, कर्म मतलब एक्शन जो हमको पायस करना मिलता है, विकर्म मतलब बुरा काम, अकर्म मतलब जो भगवान के लिए कार्य करना है ना। तो व्हाट इज टॉप मोस्ट सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस में पढ़ा हमने 442 से लेके है ना। सो टॉप मोस्ट सैक्रिफाइस क्या है, चैंटिंग, रीडिंग एंड सेंस कंट्रोल। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, सब स्टूडेंट्स का। आई एम हैप्पी टू टीच यू द 4th चैप्टर भगवद गीता। मेरे को पूरा विश्वास है आप लोगों ने बहुत इसको रेलिश किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भी अच्छा, नहीं अच्छा हो तो भी अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच। आई कैन टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। यस, हरे कृष्णा, से हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल। आर यू, भूल तो नहीं गए आप लोग? My name is Ram Bhadra Das. I'm your friend. I'm your teacher. I'm your servant. I'm teaching you Gita Amritam. Nice audience. Wonderful. Nice to see you all. Thank you. अपना कैमरा ऑन रखने के लिए, नहीं तो ब्रह्म ज्योति निकलती पीछे से, फिर हम इतना एंथुसियास्टिक नहीं बता पाते, फिर हम भी कैमरा बंद कर लेते हैं अपना, फिर हम भी आपको पढ़ के चले जाते। कैसा लगा आप लोग, अच्छा लगा? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा अपना, कोई शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको आज? ओके, यस, ओके, वसुंधरा जी शेयर करना चाहेंगी? यस प्लीज शेयर, अनम्यूट करो, फिर प्रश्न लेंगे। Hare Krishna, Yes. Prabhuji. It Hare was a Krishna. wonderful experience to hear you. Thank You you. made it into such an interesting session. Thank you so much, Prabhuji. अरे बहुत थैंक यू। सो आपने अपने ग्रुप पे लिखना कि आज आपने क्या सीखा। ओके, व्हाट यू लर्न टुडे। सो आज अपने ग्रुप को भर दीजिए लिखे लिखे, ठीक है, क्या क्या अच्छा लगा आपको, क्या सीखा आपने आज। ओके, अंश मिश्रा, ही रेज द हैंड, बोलिए पंडित जी। यस, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आपको देख रही, ऐसा लग रहा है आकाशवाणी हो रही है, आपको देख नहीं पा रहा हूँ, एक मूर्ख कंस ऐसा लग रहा है कुछ। गुरु जी आज का सेशन बहुत एनर्जेटिक था। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा गुरु जी। हरि बोल, थैंक यू। ओके, और किसी को प्रश्न कोई पूछना चाहता है, कोई कमेंट, एनी फीडबैक, you can give the feedback also, no problem. I'm ready to improve. Yes, we are all learning, we are all learning. Guruji, loss of money in, अच्छा प्रभु कुछ आप कोई कुछ चूज क्वेश्चन कर सकते हो। गीतामृतम टीम बहुत अच्छे से प्रश्न आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था ये तो हो गया। आज मेरा मूड बहुत खराब था, पर आज सेशन करने के बाद मेरा मन शांत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, चरण स्पर्श, थैंक यू, वंडरफुल। ओके प्रभु जी, सारा सारा प्रभु के नाम के पीछे दास क्यों होता है? दास क्या होता है? एक बार मेरे को फोन आया, उस समय लैंडलाइन फोन है। हरे कृष्णा स्वामी जी, कैन आई टॉक टू मिस्टर दास? कैन आई टॉक टू मिस्टर दास? मैंने बोला हम सब दास है ना, वी आर ऑल दास हियर। which das you want to talk, really talk, want to talk? किस दास से बात करना चाहिए? Oh, what something like that, you know, what das, that Arvind Das, Madhav Das, or this Ram Bhadra Das, something like that, your दास है ना। तो दास हम क्यों लगाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, जैसे हनुमान जी दास थे, है ना। राम भद्र दास, भगवान के दास है हम, है ना। कृष्ण दास, कृष्ण हमारे मालिक हैं, हम उनके दास हैं, और दास बनने में बड़ा मजा आता है ना। वो अर्जुन कृष्ण खुद भी दास बन जाते हैं। देखो कौन सा आपको दिखाऊं कैसे दास बनते हैं, अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकना, भागना मत, अभी दिखाता हूँ।
कैसे दास बनते हैं भगवान, अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाऊंगा, बस 1 मिनट हो। ड्राइवर बन गए भगवान, ड्राइवर बन गए, ड्राइवर ड्राइवर ड्राइवर, अर्जुन के ड्राइवर बन, है ना। और भगवान जो है अपने भक्तों के साथ बड़ा अच्छा लगता है। सब बोलते हैं भगवान ये कृष्ण जो है वो भगवान के चरण बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर बोलते हैं। भगवान खुद भी कभी अपने चरण मुंह में डाल देते हैं सुनने के लिए कि क्या मजा है इसके अंदर में। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या करार विंदे न पदार विंदम, भगवान दोनों हाथों से करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे, दोनों पांव, दोनों हाथों दोनों पांव पकड़ के मुख में डाल रहे हैं। और मार्कंड ऋषि देख रहे हैं ये सीन को। वो कहाँ बैठे हैं भगवान? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, कौन? बालम मुकुंदम मनसा स्मराम। ऐसे भगवान मुकुंद के मैं क्या करता हूँ, ऐसे स्मरण करता हूँ, ऐसे भगवान, ऐसे बड़े बड़े संतों ने लिखा कर दिया। प्रभु जी यू हैव ब्यूटीफुल वॉइस, यस आई पार्टिसिपेटेड इन इंडियन आइडल। सब नहीं बताऊंगा, बाद में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। शुरू में पढ़े चंडीगढ़ में थोड़ा गया था, आई वाज ऑन टॉप, नीचे से नीचे आ गया था, नॉट लाइक दैट के बहुत ऊपर गया था। बट मेरे को इंटरेस्ट है गाने का और बजाने का। कभी आप लोगों के साथ बैठ के कीर्तन करेंगे। अरविंद दाक्ष कैन शेयर सम ऑफ द कीर्तन। अरविंद दाक्ष बहुत अच्छा गाते हैं, ही इज अ वेरी गुड सिंगर, ठीक है। Oh, how to be happy like you, Prabhuji? Then you have to become like us. एक यहाँ के बहुत अब जानते हो कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़े आदमी है, यहाँ मैं गुड़गांव में रहता हूँ। तो एज ए प्रेसिडेंट हमने कोविड फूड प्रोग्राम शुरू किया था। आपको जानकर खुशी होगी कि कोविड टाइम में हमने यहाँ टेम्पल से 2.5 लाख पैकेज मील के खिलाए लोगों, प्रसाद खिलाया। ताली बजाओ थोड़ा, ताली बजा दी, बजाइए थोड़ा, आपको भी उत्साह मिलेगा ना। पैक प्रसाद, हमको सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो हम पैक प्रसाद यहाँ से सबको प्रसाद भेजते थे। तो हम थोड़ा फाइनेंशियल हमको थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ के बहुत बड़े M3M के मालिक हरूप बंसल, हम गए तो उनके पास में मिलने। वो सबसे पहले बोला महाराज, बोलो हम हंसना भूल, हमको हंसी नहीं आती। तो मैंने अब ऐसा मंत्र बोल के जाओ, ऐसा मंत्र कुछ दे के जाओ कि मैं उसको सोचता रहूं और मैं हंसता रहूं। मैंने बोला एक दिन में होने वाला नहीं है, महाराज को 15 साल लग गए। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, कई बाद में सुनाएंगे, कभी एक सेशन है आपको ऐसे ही। हाँ, तो ये भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया था, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया था हम लोगों ने, सर्टिफिकेट फॉर कमिटमेंट से हमने कोविड फूड के लिए लिया था। सो दिस वाज आवर लिटिल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी in the form of food, प्रसादम, but we are also giving them गीता अमृतम, हम उनको गीता का प्रसाद भी दिया हुआ है ना। सब लाइक प्रभु जी वृंदावन धाम में दर्शन करेंगे, हम सबके दर्शन करेंगे, ओके, मिलेंगे, हम सब लोग को मिलते रहेंगे। जाने का मन नहीं कर रहा, आपको पता नहीं, आपसे ऐसा लग रहा है बोलते रहे। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है कुछ? हाथ, यस, वाओ, या यस, ओके। लेकिन टाइम काल सबका आता है, जाना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ? हाउ टू स्टे, क्या था, हाउ टू स्टे हैप्पी। Yes, please keep on chanting Hare Krishna. Take this knowledge. How to stay happy in any problem. There's no problem. Problem हम बना देते दिमाग से। एक होता है
एक होता है समस्या होना, एक होता है समस्या पालना। एक होता है समस्या होना, एक होता है समस्या पालना। हम समस्या पाल लेते हैं, है ना। अमेरिका में एक पति पत्नी दोनों झगड़ा हो गया बीच में। हम कैसे समस्या पालते हैं बता दो। झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति बोलता है मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, माँ बोलती है मैं अपने को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। डॉक्टर इंजीनियर केस चला गया कोर्ट में। केस कोर्ट में चला गया। बोला क्या प्रॉब्लम है। माँ बोली मैं अपने बेटे को क्या अपना डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। बोला मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जज बोला बेटे से पूछ लो, बेटे से पूछ लो क्या बनना चाहता है। अब बोले सॉरी अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। अभी उसका जन्म नहीं हुआ है। ये देखो, एक होता है समस्या करना, एक होता है समस्या पालना। हम समस्या पाल लेते है कि नहीं, है ना। और लास्ट में बता रहा हूं, खुश रहिए। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। ज्यादा क्या है, चिड़िया भी राम जी की, खेत भी राम जी का, तो हम क्यों पंगा ले बीच में। खुश रहो, हमारा क्या है। नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं करने का, है ना। बट इंटेलिजेंटली प्लान करने का है। ज्यादा नहीं टेंशन, हाय 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 हाय, मर गए, लुट गए, पिट गए, मर गए, हाय 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 हाय। क्या है, छोटा सा जीवन मिला, चैंट हरे कृष्ण, रीड भगवत गीता, मतलब गीता ज्ञान लीजिए। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन उनके मनी लॉस के बाद फील होता है प्रभु जी। अरे पेरेंट्स तो देखो, पेरेंट्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए यार, हम क्यों दबा रहे हैं उनको। पैसा पैसा पैसा, गाड़ी गाड़ी, पैसा, 1 फ्लैट 2 प्लस, करेटा, डायमंड, दिस। अरे यार क्या है, इतना प्रेशर क्यों डालते हो यार। सुख से जीने दो, सो मच प्रेशर। थोड़ा जीनो, देखो से। देखो पैसा, मैं ही नहीं बोला पैसा मत कमाओ, खुशी खुशी कमाओ, खुशी खुशी कमाओ। क्या करना, पैसा कमाओ, खुशी खुशी कमाओ। तो मैं बात बीच में लगाऊ, जो रूप बंसल जी उनके पास में गया, एमसी का मालिक है, 700 करोड़ का उन्होंने जहाँ नोएडा में जगह दिया। बोला महाराज हम खुशी खुश खुश बोल खुश खुशी खुशी भूल गए। बोला देखो बेटे का शादी किया, 10 करोड़ रुपए लगाया, आइसलैंड में शादी करके आया, उसका 10 करोड़ रुपए लगा शादी का। तो बोला गया, बोला देखो मैं साथ में बैठा हूँ, एक पत्नी ने संभाली थी इससे, डाइवोर्स हो गया था बेचारे को, 10 करोड़ रुपए लगा दी। तो डजंट मीन द मनी विल मेक यू हैप्पी, द रिलेशनशिप विल मेक यू हैप्पी, द नॉलेज विल मेक यू हैप्पी, द बॉन्डिंग विद ईच अदर विल मेक यू हैप्पी, है कि नहीं। हजारों लोग पास पैसा है, व्यक्ति इतना पैसा है, इतना पैसा, इतना पैसा, बस पैसा ही है उसके पास। इतना पैसा है, इतना पैसा, इतना पैसा है, बस पैसा ही है और कुछ नहीं है उसके पास। लोग नहीं है जिसका शेयर कर सकते हो, हार्ट टू हार्ट संबंध नहीं, रिलेशनशिप नहीं। ठीक है ना। तो कैसे खुश रहना है आपको, भगवान का नाम जप कीजिए, मैंने दे दिया आपको, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंत्र, मन प्लस त्र, जो मन को तारता है उसको मंत्र बोलते हैं। और जब हम मंत्र की पावर को, जब मंत्र हम रिसाइट करते हैं, जैसे हम गीता के श्लोक रिसाइट करते हैं, मंत्र रिसाइट करते हैं, तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल्स पावर आती है। क्या आता है, क्या आता है, स्पिरिचुअल्स पावर आती है, डायनामिक बन जाते हो आप। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन, है ना। लॉर्ड श्री कृष्ण द फर्स्ट मोटिवेशन स्पीकर, है नहीं। वो ये मोटिवेशन स्पीकर, क्या मोटिवेशन स्पीकर करोगे, उससे खुद ही शराब पी के मोटिवेशन देते हैं, बाद में बीड़ी पी ले। मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, क्या मोटिवेशन, उनको खुद ही मोटिवेशन नहीं है, उनको पैसा कमाना है। ठीक है, तो मंत्र बताइए। बट ड्रीम भी होता है, ड्रीम सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आई एम टेम्पल प्रेसिडेंट, ऑल्दो आई एम साधु, आई एम मीटिंग विद मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, यू कैन आल्सो बिकम। ड्रीम फुलफिल करो लेकिन परेशान मत रहो। अच्छा बुक्स पढ़ो, नॉलेज लो, अपने को डेवलप करो। डोंट बी गोल ओरिएंटेड, वी शुड बी ग्रोथ ओरिएंटेड। आई आल्सो टेक लीडरशिप सेशंस, आप लोग लीडरशिप सेशन भी कर सकते हैं हम बाद में। हाउ टू बिकम सर्वेंट लीडर, हाउ टू स्टार्ट, है ना। आई हैव मेनी प्रेजेंटेशंस, जैसे मारुति के साथ हमारा टाई अप है ना, तो वी आल्सो गेट द लीडरशिप सेशन। तो ये गीता अमृत खत्म होने दो, फिर आपको दूसरा और नेक्टर पे लाएंगे, है कि नहीं। ओके, अभी गीता पीजिए, फिर हम दूसरा और कुछ पे लाएंगे। आपने कहा डेस्टिनेशन अलग है, कृपा विस्तार से करें। जो आपके भाग्य में लिखा है ना प्रभु, आप डेस्टिनेशन जो आपकी, वो आपको मिल जाएगा, मिलेगा।
प्लस आपको कर्म करना। देखो वेस्टर्न फिलोसोफर सोचते हैं इंडियंस भगवत गीता दे आर पीपल ब्लाइंडलेस पीपल, यू नो, नो, बिकॉज दे ओनली सी वी हैव टू वादा, Daivavad and Karmavad. We believe in two Vad, Karmavad and Daivavad. Because if you only believe in Daivavad, Daivavad में destiny, आपके जो भाग्य में लिखा था बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, मेरे भाग्य में होगा तो DU में फर्स्ट आ जाऊंगा, नहीं होगा तो फेल हो जाऊंगा, कोई लोग सोच, that will make you lazy. So therefore we have Karmavad, Daivavad, Karmavad. So we have to combine these two things. आप अपना कर्म पूरा अपना प्रयास करो, as a student you have to study, you studied, but still you have a Daivavad, मतलब आपको डेस्टिनी भी आपको साथ में लेकर चले। मैं सिंपल एग्जांपल समझाता हूं आपको। खेत एक्सपर्ट है वो कौन? किसान बहुत एक्सपर्ट है, बीज बहुत पोटेंट है और जमीन बहुत फर्टाइल है, लेकिन बारिश ही नहीं हुआ, बारिश ही नहीं हुआ। क्या कर लेगा तुम्हारा कर्म बाद? और दूसरा बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, सोच लिया बारिश होगी नहीं, ना 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 जमीन खोदा, ना बीज लगाया, ना किसान मेहनत किया। तो सनातन धर्म जो फिलोसफी में वी वर्क विद टू स्टेट, क्या बोलते हैं, दो पटड़ी है, दोनों 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 से चलना है। इफ यू सी ओनली दैववाद, we will become lazy, and if you only believe in karmavad, we will become donkey, होते रहो बाहर। तो दोनों चीज होना चाहिए, अपना 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 भाग्य भी है हमारा, हमारा कर्म भी है। देखो कितने लोग जोर लगाए थे मेरे घर बेटा हो, मेरा बेटा हो, मेरा बेटा, एक ही बेटा नहीं होता है। कितने लोग पढ़ जाते हैं, कितने लोग पढ़ के पढ़ जाते हैं, लेकिन जॉब ही नहीं मिलती। तो कोई 10वीं पास किया, चला गया लंदन, कितना पैसा कमा रहा है, दैट इज डेस्टिनी। तो प्रभु जी करें क्या? करना यही है जो हमारे भाग्य में है। हाँ, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो तो आप दोनों से ऊपर चले जाओ, भगवान आपको वो देंगे जो आपके लिए चाहिए, है ना, ही विल ऑलवेज हेल्प यू। कर्म और भाग्य में से कौन बड़ा होता है प्रभु? इस पटरी इस पटरी में कौन सी अच्छी पटरी है? दोनों काम करना पड़ेगा, दोनों काम करना है क्या नहीं? तो दोनों भी है, हमको अपना काम भी करना है, we have to work hard, we have to make our schedule, our life should be very disciplined, है ना, we should plan in such a way that we'll study also, you can take care of the parents also, you can take care of your study also। हमारे पास 24 घंटे हैं, हमारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन उसमें से हमारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट भी हम लेते हैं सेमिनार, वो कभी अटेंड कराएंगे बाद में ना। लेकिन अगर डिसिप्लिन लाइफ होगा हमारा, टाइम पे सो जाओ, मॉर्निंग 24 घंटे को प्लान करो, प्लान योर लाइफ सच ए वे, है ना, डिसिप्लिन सब करो। लीव द रेस्ट नहीं, लीव द रेस्ट नहीं, क्या? डू योर बेस्ट, प्रे फॉर द रेस्ट, लिखिए कमेंट में, डू योर बेस्ट, प्रे फॉर द रेस्ट। ओके, दैट इज द कंक्लूजन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रश्न तो बहुत है, वृंदावन में मिलेंगे, ठीक है, वहां बैठ के खूब डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक साथ बैठ के हम लोग